ये कहानी उन 5 मासूम हुस्ने बेमसाल की हामल शरीफ घराने की लड़कियों की है जिन्हें इब्लीस अपनी पुरफरेब चाल में फंसाकर सीधे रास्ते से भटका देता है और फिर उन्हें पुरइसरार कुव्वतों से माला माल करके शैतानियत के फरोग के लिए मुआशरे पर मुसल्लत कर देता है, जहां वो तबाही और बर्बादी के ऐसे ऐसे बाब रकम करती हैं कि दुनिया दंग रह जाती है। और बिल आखिर शैतान के उन शागिर्दों का टकराव अल्लाह ताला के एक बरगजीदा बंदे से हो जाता है और जिसके पास एक अजीम रूहानी कुव्वत की मालिक पुरइसरार औरत का आना जाना था और जिसका तय्युन ही नहीं होता था कि वो कोई रूह थी या जिंदा हकीकत। और ये कहानी का वो मोड़ है जहां दिलचस्पियां अपने अरूज पर पहुंच जाती हैं और फिर शैतान के चेलों और बंदगाने खुदा के दरमियान एक अनोखी जंग शुरू हो जाती है और चश्मे तसव्वुर को वो यादगार मार के देखने को मिलते हैं जिनसे कहानी के इख्तिताम तक आंखें हटाए नहीं हटती। जो ही वो अंदर दाखिल हुए, चंद चमगादड़ें फड़फड़ाते हुए किसी गोशे से निकली और दरवाजे से बाहर निकल गईं। पुख्ता फर्श पर गिरदो गुबार की दबीज तय जमी हुई थी और उस तय खाने के शुमाली हिस्से में एक ऊंचा चबूतरा दिखाई दे रहा था और जिस पर एक बड़ा पत्थर कुतबे की तरह रखा हुआ था। वो लोग इस अजीबोगरीब इलाके को देखते हुए आगे बढ़ने लगे और बड़ा पत्थर गिर्द आलो था और करीब पहुंचे तो ना जाने उस पर कैसी अजीब शक्लें और हरूफ नजर आए। कर्नल ने दबी आवाज में कहा, और ये शायद कुर्बान गाह है और देखिए खून के बड़े बड़े धब्बे अभी तक मौजूद हैं। और रजनी ने भी झुक कर देखा और कुर्बान गाह के संगीत चबूतरे पर खून के काले काले धब्बे नजर आ रहे थे। अचानक ही कर्नल ने कहा, ऐसे लगता है जैसे उसके नीचे एक छोटा तहखाना और भी है। देखिए फर्श पर चलने से कैसी आवाज़ निकलती है और ये इस बात का सबूत है कि उसके नीचे भी कुछ है। क्या हो सकता है ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि गालिबन लोग इस जगह के बारे में एक कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ एक कबीला आबाद था और तय खाने में वो अपने देवता पर इंसान की भीन चढ़ा था और फिर उस निचले तय खाने में लाशें फेंक दिया करता था। इसका मतलब है कि नीचे अब भी वो लाशें होंगी और ये भी हो सकता है कि लाखों कीड़े मकोड़े इन लाशों को चट कर गए हों। बड़ी संगीन सूरत थी और अचानक ही दोनों ने अपने अकब में बिल्ली की मियाँ मियाँ सुनी और कर्नल पढ़कर उसे देखने लगा और फिर उसने लड़ती आवाज़ में कहा, और ये काली बिल्ली यकीनन तौर पर इस इमारत में रहने वाली रूह है। और अब क्या कहती हैं? और मैंने तो यही सुना है कि ये स्याह रंग की हड्डियों के बेस में बदरूहें होती हैं। अल्लाह जाने। आइए आगे बढ़ें, हो सकता है कि हमें वो दूसरा रास्ता भी नजर आ जाए। और थोड़ी देर तक वो लोग सोचते रहे और अचानक ही कर्नल की निगाह एक तरफ पड़ी और उसने कहा, ये क्या है? और ये कहकर वो आगे बढ़ा और उसने कोने में पड़ी हुई वजनी सी सलाख उठा ली और ये सलाख यकीनी तौर पर हमारे लिए कार आमद साबित होगी। मैं ऐसे देखता हूँ। और वह अचानक ही आगे बढ़ा और उसने लोहे की ये सलाख कुर्बान गाह के अजीम पत्थर में लगे हुए लोहे के कड़े में फंसाई और पूरी केवल सिर्फ कर दी। वो इस वक्त दोनों की हैरत की इंतहा न रही जब उन्होंने मुहीब गड़गड़ाहट के साथ पत्थर को अपनी जगह से सिरकते हुए देखा और वहाँ एक तंग सा रास्ता नमूदार हो गया। रजनी आगे बढ़ी तो कर्नल ने हाँफते हुए कहा, एक मिनट रुक जाइए और ना जाने कितनी सदियों के बाद ये तहखाना खुला है। ज़रा गंदी हवा निकल जाने दीजिए और फिर अंदर उतरेंगे। और कर्नल ने अपनी टार्च की रोशनी उस तंगो तारीख नुमा रास्ते में फेंकी और फिर अचानक ही काली बिल्ली ने एक लंबी सी छलांग लगाई और उस सुरंग में दाखिल हो गई। कर्नल उसके पीछे पीछे बढ़ गया और रजनी सबसे पीछे उस तहखाने में उतरी। लेकिन खुदा की पनाह, और यहाँ तो सुरंगों का एक जाल सा बिछा हुआ था और कोई 9-10 फुट गहरी सुरंग थी जिसमें पहुँच कर वो रुक गए और फिर आगे बढ़ने लगे। और आगे का रास्ता पत्थरों से बना हुआ था और दोनों तरफ पुख्ता दीवारें थीं। इब्तदा में तो बदबू का शदीद एहसास रहा, लेकिन कुछ लम्हों के बाद हवा के एक ताज़ा झोंका उनके करीब से गुजर गया और कर्नल की आवाज़ उभरी। ऐसे लगता है कि सुरंगें बनाने वाले ने ताज़ा हवा का इंतज़ाम भी कर रखा था। बहरहाल कर्नल की टार्च की रोशनी में दोनों आगे बढ़ते रहे और बिल्ली एक बार फिर गायब हो गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्होंने एक ऐसी चीज़ देखी और जिसे देखने के बाद उनके कदम आगे बढ़ने से रुक गए। ये इंसानी हड्डियों और खोपड़ियों का एक अजीमो शान ढेर था और काली बिल्ली उस अजीमो शान ढेर में ना जाने क्या क्या ढूंढ रही थी और उस तरह के कई ढेर दिखाई दे रहे थे
और उन हड्डियों का फॉर्स अंधेरे में खूब चमक रहा था। और ये मंजर ऐसा लर्जा खेज और दिलदोज था कि भुला नहीं जा सकता। और हड्डियों की इन्हीं खोपड़ियों में बाज़ खोपड़ियाँ ऐसी नज़र आ रही थी और जिनकी साखत बिन मानसों की खोपड़ी से मिलती जुलती थी। दूसरे जानवरों की हड्डियां भी कसीर मिकदार में जमा थी और यहाँ जो सूरत हाल थी उससे इंतहाई खौफ का एहसास होने लगा। फिर अचानक की बदनुमा जानवर और जिनकी खौफनाक आंखें देखी जा चुकी थी उन हड्डियों के ढेर से नमूदार हुए। उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी और यूं लग रहा था जैसे अब वो इन लोगों पर हमला किए बगैर नहीं रहेंगे। उनकी आवाज़ें बेहद भयानक थी और दोनों के हलक से चीखें निकली और वो अंधाधुंध भागने लगे और बिल्ली भी तेजी से उन दोनों के पीछे आ रही थी। टारक चौंका कर्नल के हाथ में थी, इसलिए उसके चले जाने से सुरंग में गुप्त अंधेरा हो गया और रजनी तनहा रह गई। कर्नल इतनी तेजी से भागा था कि उसका नामो निशान नहीं रहा और तन्हाई में रजनी चारों तरफ नजरें दौड़ा रही थी और जहां वो अपने आप को तनहा पा रही थी और इंसानी हड्डियों का ढेर, सदियों पुरानी रंगीन खुदा जानवर, और फिर अचानक ही खून के उस रगों में जम गया और हड्डियों के उस ढेर के इर्द गिर्द ऊपर नीचे और दाएं बाएं वही खौफनाक जानवर नजर आने लगे और उनकी सांस लेने की आवाज़ें बराबर रजनी के कानों में पहुंच रही थी। वो शायद वही आदमखोर जानवर थे जिन्होंने हड्डियों के ढेर लगा रखे थे और रजनी खौफजदा अंदाज में चारों तरफ देखने लगी। पुरइसरार जानवर उसके चारों तरफ घूम रहे थे और उनकी मकरू खाले रजनी के बदन से मिस हो रही थी और वह जानती थी कि अब चंद लम्हों के बाद वो उसे चबाकर फेंक देंगे। लेकिन अचानक उसके गिर्द धुएं का एक हिसार कायम होने लगा और एक अनोखा हिसार जो उसकी समझ में नहीं आ रहा था और वह धुएं में लिपट गई थी। फिर वह पुरइसरार जानवर उस धुएं से टकराने लगे और गालबन उन्हें अपना शिकार छिन जाने पर शदीद गुस्सा आ रहा था। लेकिन रजनी धुएं के हिसार को नहीं जानती थी और अचानक उसे कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दी। उसे यूं लगा जैसे कोई हंस रहा है, लेकिन हंसने वाले की आवाज़ काफ़ी दूर थी और आहिस्ता आहिस्ता उसने रोशन ह्योले को अपनी तरफ आते हुए देखा और फिर उसकी हलक से एक अजीब सी आवाज़ निकल गई। उसके मुंह से कुछ अल्फाज निकलने वाले थे, लेकिन वो अल्फाज रुक गए। वो ये नहीं कहना चाहती थी कि जो कहकर शैतान की इबादत का एहसास होता था। रागनी पर बहुत बड़ा वक्त गुजर रहा था और शीश बगौरत ने उसे हकीम अरशाद के घर भेजा और हकीम अरशाद अली के घर उसे वही सारी गिलासें फैलानी थी और ये सब फैलाते चले आए थे। सिर्फ रजनी शैतान के जाल से निकल गई थी और बाकी बहनें अभी तक बुरी तरह शैतान के जाल में जकड़ी हुई थीं। जिंदगी की आसाइशें उन्हें हासिल हो गईं, लेकिन इस तरह तो खुद उनका दिल कभी सुकून महसूस नहीं करता था। रजनी को यहाँ जिस काम के लिए भेजा गया था वो काम तो पसे पुष्ट रह गया और औरंगजेब के गुलजेब के इश्क में गिरफ्तार हो गई थी और जब भी उसकी निगाह गुलजेब पर पड़ती और वह शदीद परेशानी का शिकार हो जाया करती। क्या करूं और क्या ना करूं, और एक तरफ आशीष भगोनत के अहकामात और दूसरी तरफ गुलजेब। और वैसे इस दौरान अभी तक वह अपने लिए कोई काम नहीं कर सकी थी, क्योंकि वह देखती थी कि अजीबोगरीब पहरेदार उसके गिर्द बिखरे हुए हैं और उसे कुछ करने नहीं देते। मगर रागनी वो करना भी नहीं चाहती थी और जिसके लिए उसे यहाँ भेजा गया था। गुलजेब से इजहार इश्क करने की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता था कि इस सिलसिले में क्या करे और आशीष बगौनत की नाराज़गी का खौफ भी उसके दिल में रहता था। एक दिन वह अपने कमरे में बैठी हुई थी और गुलजेब उसकी तरफ से गुजरा और रागनी ने उसकी एक झलक देख ली थी और उसका दिल चाहा कि दौड़ कर गुलजेब के पास पहुंच जाए, उससे अपने हाल का दिल का हाल कह डाले। लेकिन अचानक एक अजीब बात हुई। बदबू की एक तेज़ लहर उसे महसूस हुई और वह चौंक कर चारों तरफ देखने लगी। बड़ी अजियतनाक और मकरूब बदबू थी, मगर समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ से आ रही है। और फिर उसे यूँ लगा जैसे बदबू उसके हाथ से उठ रही हो और उसने अपना हाथ सूंघ कर देखा और उसका सर चकराने लगा और बदबू उसके हाथ से नहीं उसके पूरे बदन से उठ रही थी और वह हैरानी से सर पीटने लगी। ये बदबू कहाँ से आ गई? और अचानक ही वो गुस्ल खाने की जानब भागी और उसने अपना लिबास उतार कर नहाना शुरू कर दिया। बदन को पूरी तरह मला, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका और बदबू उसके बदन से जैसे बह रही थी। हे भगवान, क्या हो गया? उसने तो बगौनत कहा था और वो भी आशीष बगौनत, और जब से आशीष बगौनत का सहारा लिया था और भगवान का नाम भूल ही गई थी। और उस वक़्त पर भगवान कैसे याद आ गया? वो अपने बदन को मलती रही, लेकिन बदबू थी कि दूर नहीं हो रही थी। उसने दिल में सोचा और एकदम उसके कानों में एक मदम सी सरगोशी उभरी।
यहाँ से सीधी चली जा और आगे जो पुरानी इमारत नजर आ रही है उस पुरानी इमारत के दरवाजे से अंदर दाखिल हो जा और वहाँ तुझे एक हौज नजर आएगा। उस हौज में जो पानी भरा हुआ है उससे नहाने के बाद तेरे बदन की यह बदबू हल्की हो सकती है। रागिनी ने उस तरह ये अल्फाज सुने जैसे कोई उसकी रहनुमाई कर रहा हो, लेकिन फिर वो एकदम चौंक पड़ी। ये आवाज़ कहाँ से आई उसने दिल में सोचा। बहरहाल ना जाने क्यों उसके दिल ने यह बात कही कि जो उसे कहा गया है वो अगर हो जाए तो शायद बदबू उसके जिस्म पाक से पाक हो सके। गुलजेब के सामने जाने का तस्वर भी ज़हन से हट गया और उस शक्ल में और अगर गुलजेब के सामने जाएगी तो गुलजेब उसे क्या पजीराई देगा, वो तो नफरत से नाक सिकोड़ कर आ जाएगा। और रागिनी परेशान हो गई। आखिरकार उसने लिबास पहना और फिर पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। सीधा रास्ता तय करती हुई पुरानी इमारत में दाखिल हुई और इमारत वीरान पड़ी हुई थी। यहाँ एक अजीब सी बदनुमा कैफियत नज़र आ रही थी, लेकिन उसी इमारत में हौज नज़र आ गया और वह जैसे ही हौज के किनारे पर पहुंची, सामने वाला दरवाज़ा एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद हो गया और रजनी चौंक कर इधर उधर देखने लगी। उसने बंद दरवाजे को देखा और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि दरवाज़ा किसने बंद किया। फिर वो कुछ लम्हे अपनी जगह खामोश खड़ी रही और उसके बाद उसने पलट कर हौज की तरफ देखा। हौज के किनारों पर 3 अफराद बैठे हुए थे और सफ़ेद लिबास में मलबूस, लंबी लंबी सफ़ेद दाढ़ियाँ और सर पर पगड़ियाँ बंधी हुई थीं। उनके चेहरे इंतहाई पुरवकार थे और आंखें रागिनी की जानब। रागिनी का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया और वह जैसे पत्थर आ गई थी और उसकी फटी फटी निगाहें उन तीनों चेहरों पर जमी हुई थी। और तब वो अपनी जगह से उठे और उनमें से एक ने कहा, इस हौज में नहाना चाहती है? और रागिनी के हलक से फंसी फंसी आवाज़ निकली, हाँ क्यों? मेरे बदन से सख्त बदबू आ रही है और अचानक ये बदबू पैदा हुई है। नहीं, ये बदबू अचानक पैदा नहीं हुई, मैं सच कह रही हूँ। तू झूठ कह रही है और तू नहीं जानती कि यह बदबू कैसी है। हाँ, मैं नहीं जानती। ये बदबू अचानक पैदा नहीं हुई और इतना सारा पानी तूने अपने जिस्म पर बहा लिया और क्या ये बदबू दूर हुई? नहीं। तो फिर जानती है कैसी बदबू है? नहीं, ये तेरी गलाजत है और वो शैतानी गलाजत जो तेरे सारे वजूद पर चढ़ी हुई है। आशीष भगोंता का नाम ऐसे ना लो, यही तुझे बताना है और फैसला कर देने के लिए तुझे छोड़ देना है। सुन, शैतान ने तमाम बहनों पर अपना कब्जा जमा लिया था और सिर्फ एक है जो एक मर्द मोमन की निगाहों में आई और उसकी गंदगी दूर हो गई। रजनी की बात कर रहे हो? हाँ, आशीष भगोंता उसे छोड़ेगा नहीं। तू क्या कहती है और क्या तुझे ये बात मालूम है कि हम तेरी आमद की वजह जानते हैं? रागिनी एकदम चौंक पड़ी और वो जो अल्फाज कह गई थी उससे उसकी शख्सियत का पर्दा चाक हो जाता। लेकिन ये पुरइसरार लोग। उसने कहा कि तुम कौन हो? हम जो कोई भी हैं, तू ये समझ ले कि जिस दिन तू यहाँ से आई है हम तेरी हर कोशिश नाकाम बना रहे हैं। एक बात बता, और अपने जिस्म की बदबू तो क्यों दूर करना चाहती है? तुम्हें क्यों बताऊं मैं? तुझे बताना चाहिए क्योंकि यहीं से तेरी असलाह का आगाज़ हो जाता है। रागिनी को यूं लगा जैसे उसकी ज़बान उसके खिलाफ होती जा रही हो और उसने कहा, मैं गुलजेब से मोहब्बत करने लगी हूँ। पागल औरत, जानती है उसी मोहब्बत ने तेरे लिए ज़िंदगी की एक लचक पैदा की है और असल में मोहब्बत अल्लाह का हक़ है और मोहब्बत के ज़रिए और मोहब्बत की वजह से ये कायनात कायम होती है। चुनाचा जहाँ मोहब्बतें दिल में उभरती हैं वहाँ नेक जज्बे भी उभरने लगते हैं और इंसान पर बरकतों का नज़ूल होने लगता है, चाहे वो किसी भी मज़हब किसी भी मिल्लत से ताल्लुक़ रखता हो। और तू बेशक गलादत की पोट है और तुझ पर हज़ारों लानतें पड़ चुकी हैं और यही लानतें बदबू बनकर तेरे बदन से खारिज होती हैं। जिस मोहब्बत को पाने के लिए तू दौड़ना चाहती है उससे तुझे रोकने के लिए तुझे एहसास दिलाया गया है कि तू गलीज़ है और तेरे बदन से उठने वाली बदबू किसी को भी तुझसे मुस्तनफ़र कर सकती है और अब बदबू के ज़रिए तुझे गुलदेव तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। लेकिन बदनसीब औरत, मोहब्बत की जो कोंपल तेरे सीने में उगी है उसने आहिस्ता आहिस्ता तेरे वजूद पर छाँव डालना शुरू कर दी है और शैतान मरदूद यकीनी तौर पर जब तेरे बारे में ये इल्म हासिल करेगा तो परेशान हो जाएगा। मोहब्बत के रास्ते पर चलने पड़ने की वजह से तेरे गुनाहों में थोड़ी सी कमी आ गई है। अब गौर से सुन कि तू अपने मादी पर निगाह दौड़ा और क्यों शैतान के दायरे असर आई थी। अचानक ही रागिनी के अंदर एक अजीब सी लहर पैदा हुई और उसने सर्द लहजे में कहा, अगर तुम ये सवाल कर रहे हो तो क्या नहीं जानते कि हमारे साथ क्या हुआ? हमारा बाप रिस्क लालक शरीफ आदमी था और कोई बुराई नहीं थी और सिर्फ कुछ ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए एक शैतान सिफत ने हमारे बाप को हलाक कर दिया और हमें कैद खाने में कैद कर दिया। उस वक़्त कोई नेक रूह हमारे पास नहीं आई और उसने हमारी मदद नहीं की।
ये आशीष भगवान ही था जिसने हमें नया जीवन दिया। और अब तुम अगर अकल रखते हो तो खुद सोचो, क्या नया जीवन देने वाला हमारे लिए बासी इज्जत नहीं हो सकता? और हमारी जगह कोई और भी होता तो तुम खुद बताओ कि वो ऐसा ना करता, वो ऐसा ही करता। और तुम यकीन करो, हमारी जगह कोई भी होता तो वो ऐसा ही करता। शायद सिर्फ इतनी ही वजह है कि तुम्हारे ऊपर रियात के दरवाजे खुले रखे गए हैं, वरना जहन्नमी मर्दों ने तो तुम्हें कहीं का नहीं रहने दिया। और तुम्हारे साथ ये रियात शायद इसलिए बरती गई कि तुम एक मजबूरी का शिकार होकर गुनाहों के रास्ते पर निकली हो। यानी तुम्हारी ज़िंदगी वहाँ मुश्किल हो गई थी और तुमने मासूमियत के हाथों मजबूर होकर शैतान की कुर्बत हासिल की थी। देखो, तुम्हें एक बात बतानी जाए, ज़िंदगी और मौत मुकद्दर होती है, और जब मौत आनी होती है तो कोई मरने वाला को नहीं रोक सकता, और नहीं आनी होती तो कोई ना कोई सबब बन जाता है। तुम्हें वहाँ से निकलना था जिंदा सलामत, लेकिन तुम्हारी तकदीर में खराबी थी कि तुम्हें शैतान के जरिए निकलने का रास्ता मिला, और उसके बाद शैतान ने तुम सब बहनों को अपने शिकंजे में कस लिया और उन रास्तों पर चला दिया जो शैतानियत के रास्ते होते हैं। बहरहाल सारी बातें अपनी जगह, और ये सब कुछ होता रहा और तुम शैतान के हाथों खेलती रहीं। फिर तकदीर ने तुम्हारी एक बहन को एक ऐसे घर में भेज दिया जो उसकी ज़िंदगी के लिए नेकियों का घर बन गया, और तुम भी उसी तरह यहाँ चली आई, और ये तुम्हारी खुशकिस्मती भी थी। बहरसूरत यहाँ तुम जो कुछ कर रही थी वो नहीं कर पाई। अगर तुम ये समझती हो कि तुम बहुत ज़हीन और चालाक हो तो मैं तुम्हें बताऊं कि तुम बहुत बेवकूफ़ हो। हकीम अरशाद अली कहीं नहीं गए, और वो यहाँ इबादत इलाही में मसरूफ़ हैं, और हम उनके दस्ते बाजू हैं जो इस जगह की हिफाजत करते हैं। और तुम्हारी बदन की ये बदबू शैतानी अमल की बदबू है, और इससे तुम्हें यह बताया गया है कि तुम बुराइयों के शिकंजे में जकड़ी हुई हो। बहरहाल अब तुम्हें एक रास्ता दिया जाता है। अगर खुद तुम्हारे दिल में यह तहरीक पैदा हो और तुम अपनी मोहब्बत को आगे बढ़ाओ और अपनी मंजिल पा लो, तो इसका एक ही रास्ता है, नेकियों और सच्चाइयों की राह पर आ जाओ और इस्लाम कबूल कर लो। जिस तरह तुम्हारी बहन रजनी ने जो अब सितारा कबूल किया है, बात समझ में आ गई तो ठीक है, वरना दूसरी सूरत में तुम्हें यहाँ से जाने की बखुशी इजाज़त दे दी जाएगी। और तुम जिस मकसद के लिए आई हो उसमें कामयाबी का तो यूँ समझ लो कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। जाओ, अब वापस जाओ और अपनी आराम गाह में जाकर सोचो। शैतान मरदूद के उस घर में हमेशा नाकामी होगी। जाओ। और फिर रागिनी के कदम वापसी के लिए उठ गए, और थोड़ी देर के बाद वो अपनी आराम गाह में आकर लेट गई। लेकिन दिलो दिमाग की जो कैफियत थी वो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। उसकी हालत बेहद ख़राब थी और वो एक अजीबो गरीब कैफियत का शिकार थी। सारी रात इसी तरह गुजर गई, और दूसरे दिन भी, और फिर शाम को उसके दिल में एक अजीब सी रबशमा रोशन हो गई, और उसने फैसला कर लिया कि वह शैतानी ज़िंदगी को छोड़ देगी। पुरानी हवेली के रास्ते खुले हुए थे, और अब वो अंदर दाखिल हुई तो वहाँ का हुलिया ही बदला हुआ था, और एकदम से चंद घंटों के अंदर ये तब्दीली रूनुमा हो जाना बड़ा अजीब मसला था। चारों तरफ फूल खिले हुए थे और खुशबुएं चकराती फिर रही थी, और हर तरफ मदम मदम रोशनियों का राज था। और फिर एक इंतहाई नूरानी किस्म के बुजुर्ग ने रागिनी का इस्तकबाल किया। मेरा नाम हकीम अरशाद अली है। जिस इरादे से तुम आई हो वो इतना ही खुशनुमा है जितने खुशनुमा ये फूल, और अपने ऊपर सदियों से गंदगी उतारो। आओ यहाँ बैठ जाओ। और नूरानी सूरत वाले बुजुर्ग ने एक तरफ इशारा करके कहा, और रागिनी दो जानू होकर बैठ गई। अब मुझे बताओ, क्या फ़ैसला करके आई हो? मैं सच्चे दिल से मुसलमान होना चाहती हूँ और आपके और उस अजीम मज़हब के ज़ारे साया आना चाहती हूँ, और मेरे दिल में खलूस और सच्चाई के सिवा कुछ नहीं, कोई लालच, कोई फ़रेब नहीं। हालांकि गुलज़ेब की मोहब्बत मुझे इस रास्ते पर लाई है, लेकिन अगर मुझ पर यह शर्त आयद की जाए कि मज़हब के हसूल के लिए गुलज़ेब की मोहब्बत को तर्क कर दूँ तो मैं उसके लिए खुशी से तैयार हूँ। जज़ाकल्लाह। और हकीम अरशाद अली ने कहा, और फिर उन्होंने रागिनी को कलमा पढ़ाया और उसका नाम तैयबा तजवीज़ किया। इस तरह रागिनी मज़हब के नूर से मानूर हो गई, और उसने भी रजनी की तरह अपने लिए मजबूत सहारे हासिल कर लिए। हकीम अरशाद अली ने कहा, और अब वक़्त आ रहा है कि शैतान को एक और बदतरीन शिकस्त से दो चार होना पड़े, जैसा कि वह होता रहता है। और तुम दो बहनें मज़हब की तहवील में आ गई हों, बाकी रह गई तीन। तो मैं उसके लिए एक अमल करता हूँ ताकि इन तीनों के दिलों में भी गुदात पैदा हो, वरना दूसरी सूरत में तुम्हें इस बात का अंदाज़ा है कि शैतान जब तक उनके जिस्म कोड से दागदार नहीं कर देगा बाज नहीं आएगा। जाओ, ऐशो आराम से रहो, और गुलज़ेब तुम्हारा मुकद्दर है। और ये बात मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हें बाकायदा मज़हब की तरबियत दी जाएगी। जाओ, अपने आराम गाह में जाओ।
और रागिनी न जाने कैसे कैसे ख्वाब बोझ उठाए हुए अपनी ख्वाबगाह की जानब चल पड़ी। पुरइसरार कुव्वतों का मालिक शैतान अपने जाल फैलाए इंसान को भटकाने के लिए तैयार रहता है, और ये इंसान का अपना अमल है कि वो अल्लाह के अहकामात और उसकी यकीनी मदद के सहारे शैतान की शैतानियत को नाकाम बनाए। वहदहु ला शरीक ने उस नाफरमान लाइन को इजाज़त दी कि जा मेरे बंदों को बहका सकता है तो बहका, लेकिन इस बात पर यकीन रख कि जो मेरे फर्माबरदार हैं वो कभी तेरे जाल में नहीं आएंगे, और वो जो जानबूझकर मेरे अहकामात से रूगर्दानी करेंगे दुनिया और आखिरत में ज़लीलो ख़वार होंगे। तुम्हारे हर अमल के लिए हदायत मौजूद है, बशर्ते कि हदायत पर अमल करने वालों में से हो। अनवर एक अमल से छुटकारा पाने के लिए पानी के मैदान की तरफ जा रहा था, मगर वो बदनसीब वो अनवर क्या जानता था कि आने वाले लम्हात उसके लिए क्या लाएंगे, और उसे क्या मालूम था कि दूर पहाड़ियों के पास से दो सुर्ख सुर्ख आंखें खौफनाक सी खून में डूबी हुई उसे देख रही हैं। वैश्याना अंदाज में उस बदनसीब को तो ये भी नहीं मालूम था कि उन दो सुर्ख सुर्ख आंखों के पस मंज़र में उफ़क़ की लाली थी, यानी उन आंखों का कोई जिस्म नहीं था, कोई अज़ू नहीं, बल्कि वो आंखें जजीरा हेलूना के देवता की आंखें थीं। वो अनवर बदनसीब अनवर जो महल के पाए बाग से इसलिए चला था कि पानी के मैदान में उफ़क़ की लाली देखकर अपनी तबीयत में कुछ रुमानियत पैदा करेगा और उस खोपड़ी को भूलने की कोशिश करेगा। उस बदनसीब को क्या मालूम था कि इस खोपड़ी से भी ज़्यादा हैरान और परेशान कर देने वाला वाक़या पानी के मैदान में उसका मुंतज़िर है। वो सर झुकाए पानी के मैदान की तरफ बढ़ता रहा, और बढ़ता क्या रहा बल्कि घिसटता रहा, और खोपड़ी वाले वाक़े ने उसके दिमाग को हिला कर रख दिया था। पानी के मैदान में पहुंचकर एक दरख्त के तने से टेक लगाकर वो उफ़क़ में देखने लगा, और अब वह सुर्ख आंखें मादूम हो चुकी थी। वो खड़ा रहा और फिर वो उछल पड़ा। उसकी दाहिनी तरफ मैदान में एक शख्स खड़ा था, एक बूढ़ा सरतापा सफ़ेद। उस बूढ़े आदमी के जिस्म पर सफ़ेद लिबास था और दूध से ज़्यादा सफ़ेद। उसके सर के बाल रुई के गालों की तरह सफ़ेद, दाढ़ी और मूँछों के बाल भी सफ़ेद, और यहाँ तक कि उसकी भुवें भी सफ़ेद थी, और उसके हाथों पर बाहों पर भी बाल थे सफ़ेद सफ़ेद। वो सरतापा सफ़ेद था, और फिर वो चल पड़ा अनवर की तरफ, और उसकी चाल ख्वाबीदा सी थी। ऐसे लग रहा था जैसे वह चल नहीं रहा बल्कि तैर रहा हो। फिर वो अनवर के नज़दीक आ गया, और उस बूढ़े का तमाम जिस्म हर अज़ू सफ़ेद था, मगर आंखें उफ़, और वो इतनी सुर्ख थी कि जैसे खून में डूबी रही हों। और वो उन सुर्ख आंखों के साथ चंद लम्हों तक अनवर की आंखों में देखता रहा, और फिर बड़बड़ाया। लड़के, उसकी आवाज़ मध्यम थी, लरजती हुई, और देवता ने तुम्हें शराब दिया है। और अनवर चौंक पड़ा, मगर वह बूढ़ा वो सफ़ेद रेश बुजुर्ग गायब हो चुका था, और अनवर चंद लम्हों तक घबराया हुआ सा इधर उधर देखता रहा, और फिर गर्दन झटक कर महल की तरफ चल पड़ा। 2 रोज़ भी गुजर गए। आज शाम को अनवर को ज़ारा के साथ जजीरा हेलोना छोड़ देना था, और जमाल सुबह ही से गमगीन था, और पुष्पा भी रंजीदा। जमाल ने अनवर और ज़ारा के लिए एक सपार कश्ती और एक मलाह का इंतज़ाम किया था, और जिसे उन दोनों को लाइट हाउस तक पहुंचाकर वापस आना था। लाइट हाउस तक पहुंचने के बाद अनवर और ज़ारा को किसी भी बहरी जहाज़ का इंतज़ार करना था जो उन्हें हिंदुस्तान की बंदरगाह तक पहुंचा दे। जमाल अनवर से कह रहा था कि तुम जानते हो मेरे दोस्त, मगर ये याद रखना कि मेरी हर सांस तुम्हारा इंतज़ार करेगी। मुतमिन रहो जमाल, अनवर ने कहा, और मैं भी जल्द ही आने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा जमाल पुरख्याल अंदाज में बड़बड़ाया, ज़ारा की सही पोजीशन तुम किसी पर वादे नहीं करोगे। क्या मतलब? यही कि ज़ारा कौन है, क्या है, और कहाँ की रहने वाली है। जमाल बड़बड़ाया, और हर जगह और हर फर्ज से तुम उसकी असल पोजीशन छुपाओगे। मगर क्यों? देवता का हुक्म है, और अगर कोई शख्स यहाँ से बाहर चला जाता है तो ये उसका फ़र्ज होता है, और वो जजीरा हेलोना यहाँ के बाशिंदों के मतलब किसी को कुछ ना बताए, और ना ही अपनी असलियत से किसी को आगाह करे। मगर नहीं मेरे दोस्त, तुम्हें वादा करना पड़ेगा। अच्छा, और तुम्हें जमाल की बहादुरी की कसम है, तुम ज़ारा का राज किसी पर ज़ाहिर नहीं करोगे। और जमाल कहता रहा, और ख्वाब पूछने वाला तुम्हारा कितना ही अजीज़ क्यों ना हो, मुतमिन रहो मेरे दोस्त, ऐसा ही होगा। अनवर जैसे बेफिक्रे एडवांस और रईस नौजवान को ज़ारा की सिर्फ एक बात खटकती थी, वो ये कि ज़ारा हद से ज़्यादा शरीफ लड़की साबित हुई।
जेरी ज़ारा ने उसके साथ क्लब और होटलों वगैरह में जाने से इनकार कर दिया और ज़ारा किसी एडवांस लड़की की तरह शराब भी नहीं पी सकती थी। शराब जो अनवर की ज़िंदगी का जुज़्व लाज़िम थी और ज़ारा किसी भी क्लब में उसकी बाहों में बाहें डालकर एक्रेशन हॉल की 24 फर्श पर बेतकल्लफ नहीं हो सकती थी। ज़ारा अनवर के दोस्तों से बेतकल्लफ नहीं हो सकी थी और सवाए खाबर और यही बातें इन अनवर को नागवार महसूस हुई। उसने अपनी शरीक हयात को चश्मे तसव्वुर से एक अलीज़ा मॉडर्न लड़की के रूप में देखा था और क्लबों में डांस करते, मगर तसव्वुर के बज़ाहिर हसीन झरोखे ज़ारा की पाकीदगी से मसमार होकर रह गए और ज़ारा की पाकीदगी अनवर के लिए उसका सबसे बड़ा गुनाह बन गई और ज़ारा से उकता गया था। ज़ारा की आंखें भर्रा गईं और बूढ़ा शामू अंगूछे के किनारे अपनी धुंधलाई हुई नम आंखों को खुश करता रहा। और फिर हद उस वक़्त हो गई जब अनवर दूसरी फिक्रत किस्म की लड़कियों को अनवर लॉज में लाने लगा। ज़ारा सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी मगर ये नाकाबिले बर्दाश्त था। अनवर लॉज पर दुखों के बादल छा गए और तलखियों का एक ना मिटने वाला सिलसिला अनवर लॉज पर मुसल्लत हो गया। अनवर लॉज में हर वक्त छोटे छोटे झगड़े जन्म लेने लगे और रोज़ ज़ारा एक मरतबा अनवर में नोक झोंक हो जाती, लेकिन अनवर वो रोज़ एक नई लड़की लाने लगा और खिड़कियों पर आवीज़ा हसीन पर्दों ने सरसराना बंद कर दिया। हवाओं ने नगमे बखेरने बंद कर दिए और अब ऐसे लगता था कि हवाएं सिसकियां भर रही हों, मातम कर रही हों और अनवर लॉज का बूढ़ा दरवाज़ा अब बिल्कुल खामोश खड़ा रहता। उसके होंठों से चरचराहट की कोई आवाज़ बुलंद न होती और अनवर लॉज में गम की छाइयाँ थरकती रहती। और फिर एक दिन एक सांवली सुबह थी और कुछ ठठरी हुई और ड्राइंग रूम के आतिशदान में शोले चिख रहे थे और बूढ़ा शामू डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाकर कपकपाते हाथों से, सर्दी काफ़ी शदीद थी और ज़ारा कुर्सी पर बैठी हुई थी। शामू काका और ज़ारा जिसकी आंखें नम थी और जिसके चेहरे पर गमो अंधों के बादल थे, जिसके जिस्म पर काला लिबास था, मातमी बड़बड़ाई, क्या है भाई? और वो कल रात फिर एक लड़की को लेकर आए थे क्या? और शामू चौंक पड़ा। हाँ बाबा, मैं सच कह रही हूँ। और ज़ारा सिसक पड़ी। आने दे उसे। और मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। और बूढ़े शामू की आवाज़ कपकपा रही थी और मैं आज पूछूंगा उससे भी। और सारा सर झुकाकर बैठ गई। अनवर तौलिए से बाल पूछता हुआ ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। और तुमने अभी शामू काका से क्या कहा था? और अनवर का लहजा दुरुस्त था, वही जो मुझे कहना चाहिए था। ज़ारा, अपनी खाल में रहो और मैं ज़्यादा खुद सरी बर्दाश्त करने का आदी नहीं, समझी? और अनवर ज़ारा सिसक पड़ी। ये तुम्हें क्या हो गया है? और तुम ऐसे तो ना थे। मैंने तुम्हारे लिए अपना वतन छोड़ा, अपना सब कुछ तो छोड़कर तुम्हारे पास आ गई हूँ। मुझ पर कौन सा एहसान किया? और वो अनवर गुर्राया। मैं रोता हूँ उस घड़ी को जब तुम मेरे पल्ले बंध गई। ज़ारा चीखी। अनवर गुर्राया और मैं ऊंची आवाज़ सुनने का आदी नहीं। आज आपको फैसला करना पड़ेगा। और ज़ारा के लहजे में एतमाद था और अब मुझसे भी ज़्यादा बर्दाश्त करने की सकत नहीं। तो तशरीफ़ ले जाइए यहाँ से। और अनवर का लहजा तंजिया था। साफ साफ बात है कि यहाँ रहना है तो खामोश रहो, रोटी खाओ, पानी पियो, कपड़ा पहनो, बस ये भी मेरा एहसान है। और अगर ये बर्दाश्त नहीं तो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अनवर, ज़ारा चीखी, ये तुम क्या कह रहे हो? और तुम जिसके लिए मैंने अनगिनत कुर्बानियाँ दी, और ये तुम कह रहे हो अनवर, और जिसने मेरे सामने टन्नाई का सर तोड़ा था और सिर्फ इसलिए कि वो कमीना था, जलील था, गद्दार था, धोखेबाज था। ज़ारा, अनवर गुराया, अपनी ज़ुबान पर काबू रखो। आज मैं चुप नहीं रहूँगी। ज़ारा, अनवर चीखा, आज मैं तेरी ज़ुबान खींच लूँगा। और दूसरे ही लम्हे वो ज़ारा का गला अपने ताकतवर हाथों में दबा रखा था। सब कुछ गुस्से की शिद्दत की वजह से हुआ और ज़ारा के हलक से घुटी घुटी सी चीखें निकल रही थी और अनवर के हाथों की गिरफ्त तेज़ से तेज़ होती गई। फिर ज़ारा का जिस्म, दराज कद ज़ारा का जिस्म किसी कटे हुए दरख्त की तरह अनवर की बाहों में आ रहा था और उसकी सांस की रफ्तार बंद हो चुकी थी। अनवर चौंक पड़ा और वह फटी फटी आंखों के साथ ज़ारा को देख रहा था। सब कुछ था मगर ज़ारा को मारने में उसके इरादे को दखल ना था। ये सब कुछ जज्बात की शिद्दत से वजह से हुआ और उसका जुर्म उसकी बाहों में झूल रहा था और उसकी शरीके हयात उसके जुर्म का रूप धार कर उसकी बाहों में झूल गई थी। दरवाजे पर खड़े शामू की आंखें फट गईं और वह चीख भी ना सका। फिर शामू को किसी तरह समझा बुझाकर अनवर ने जुर्म की पर्दा पोशी शुरू की और ज़ारा के कफन का इंतज़ाम किया गया और फिर उसे कफन वगैरह पहनाकर
अनवर ने उसे अपने हाथों पर उठाया और शामू काका के हाथों में मशाल थी। शामू काका अनवर लाज के तहखाने की तरफ बढ़ रहे थे और हाथ में मशाल थामे अनवर उनकी तकलीफ कर रहा था। तब तहखाने में एक संदूक पहले ही रख दिया गया था और अनवर का ख्याल था कि तहखाने में ही कब्र खोद ली जाए, मगर दिन में यह काम नामुमकिन था और खुदाई से पैदा होने वाला शोर चीख चीख कर उसके जुर्म को यहाँ कर सकता था। लिहाजा तय ये हुआ कि फिलहाल तो दराज कद ज़ारा की लाश को तहखाने में एक संदूक में बंद करके रख दिया जाएगा और फिर रात को 12 बजे के बाद कब्र खोदी जाएगी। और वो माहौल कितना भयानक था। तहखाना, तारीख तहखाना और उसमें मशाल की जर्द सी रोशनी लड़ रही थी और तहखाने की दीवारें काली हो गई थी, बदबू, सीलन और वहाँ रुकना नाकाबिले बर्दाश्त था। और फिर एक कोने में चबूतरे पर रखा हुआ एक संदूक, शिकस्ता, बसीदा सा, और जिसकी लकड़ी मुतअद्दिद जगह से दीमक की नज़र हो चुकी थी। और उस संदूक की तरफ बढ़ते हुए 2 आदमी, एक बूढ़ा जिसके हाथ में मशाल थी और दूसरा जवान जिसकी बाहों पर एक दराज कद लाश कफन में मलबूस झूल रही थी। फिर उन्होंने आगे बढ़कर उस संदूक को खोला और संदूक में ज़ारा की लाश रखी और संदूक ढक दिया। और फिर वो मुड़ पड़े और उन्होंने तहखाना तय किया और लोहे का वो फाटक जिसके पट अबनूसी थे, जिस पर लोहे की कीलें जा बजा उठी हुई थी, उस फाटक को बंद किया और फिर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गए और फर्श को ढका और फिर फर्श पर कालीन बिछा दिया गया। बूढ़ा शामू भीगी आंखों के साथ कालीन सही कर रहा था और अनवर एक कोने में टिका हुआ हाँप रहा था। और फिर वो दिन गुजर गया और शाम भी गुजर गई। अनवर का दिल तेजी के साथ धड़कता रहा और उसका ज़मीर उसे मलामत करता रहा और उसकी पेशानी पर सख्त सर्दी के बावजूद पसीने के कतरात चमकते रहे और जुर्म तरह तरह की भयानक शक्लों में उसके सामने नाचने लगा। और फिर शाम और रात में डूब गई। उसने कुदाल थामी और तहखाने की तरफ चल पड़ा और शामू घरेलू कामों में मसरूफ था। उसने कमरे में पहुंचकर कालीन उठाया और फर्श का ढक्कन खोला और दूसरे ही लम्हे वो नीचे उतर रहा था। सीढ़ियाँ तय करने के बाद वो उस फाटक को खोलने लगा और जिससे गुजर कर से तहखाने में पहुंचना था। और फाटक जो लोहे का बना हुआ था जिसके पट अबनूसी थे। और फिर उसने फाटक खोल दिया, मगर और वो रहम कर खुदाया, तू रहम कर। और उसके हाथ खून में लथपथ हो गए और उसके हाथों पर एक दराज कद कफन पोश मुर्दा झूल रहा था और फाटक के अबनूसी पर चरचरा रहे थे और उसका गला रुंध गया और वो कोशिश करने के बावजूद न चीख न सका। और उसने एक नज़र लाश पर डाली। वो लाश ज़ारा की थी, मगर उसके पेट से खून निकल निकल कर जम गया था और उसके शानों पर उसकी सब्जी जुल्फें झूल रही थी और वो अनवर के हाथों पर थी और अनवर फटी फटी आंखों के साथ उसे देख रहा था। फिर उसकी निगाहें रेंगते हुए उस चबूतरे पर मरकूज हो गई जिस पर संदूक रखा हुआ था, मगर अब संदूक वहाँ नहीं था बल्कि नीचे गिरा हुआ था, टूटा हुआ, और हकीकत अब उस पर अय्या हो चुकी थी। ज़ारा उस वक्त मरी नहीं थी बल्कि चंद मिनटों के लिए उसका सांस रुक गया था और या वो बेहोश हो गई थी। और घबराहट में अनवर ने ये सब कुछ कर डाला, मगर जब ज़ारा को होश आया और उसने जुम्बश की तो संदूक चबूतरे पर से गिर पड़ा और गिर कर टूट गया। और ज़ारा सफ़ेद कपड़े में मलबूस उठी, घिसटती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी और फिर शायद चीख चीख कर आवाज़ें देती रही। फिर दरवाजे को, उस अबनूसी पट्टे वाले दरवाजे को जिस पर कीलें लगी हुई थी, झंझोड़ने लगी और इसी दौरान में बेहोश हो गई और गिरते गिरते वो कील से अटक गई। कील जिसकी नोक उसके पेट में घुस गई और फिर लटके ही लटके वो मर गई और खून जम गया। हकीकत अपना भयानक मुंह खोले अनवर को चिढ़ा रही थी और अनवर की आंखें पट सी गई थीं। फटी फटी आंखें तहखाने में रेंग रही थी और तहखाना जिसकी दीवारें काली थी, जहां सीलन और बदबू का राज था, जहां एक बनूसी पट्टों वाला कातल दरवाजा था और एक शिकस्ता संदूक, एक चबूतरा और एक लाश, दराज का लाश कफन में मलबूस और जिसके निचले धड़ पर खून खून जमा हुआ था और जिसकी आंखें नीम वा थीं, जिसकी जुल्फें शानों पर लहरा रही थी और जिसके चेहरे पर करब की तमाम तर अलामतें थी और जिसके हसीन दांतों की कतार अब भी चमक रही थी, जैसे हजारहा खबीस रूहें उस छोटे से तहखाने में चिंगाड़ रही हों। और चुड़ैलें अपना भयानक मुंह खोले दांत बाहर निकाले अनवर की तरफ बढ़ रही थी और भूत रक्स कर रहे थे। अनवर कटे हुए पेड़ की तरह फर्श पर गिर पड़ा और वो रात अनवर के लिए बहुत भारी थी। ज़ारा की लाश को दफनाने के बाद अनवर को एक एक अलहदा गुजारना पड़ा और दर्द भर मालूम हो रहा था। वो उस रात, और उसने शायद अपनी ज़िंदगी में बीक वक्त इतनी शराब कभी न पी होगी और जितनी उस रात पी थी, लेकिन फिर भी ज़ारा की रूह उस सफ़ेद कब्र में मलबूस
दामन पर खून के धब्बे लिए, खूबसूरत आंखों में भयानकपन के डोरे डाले उसके सामने घूमती रही और ना जाने कितनी मर्तबा अनवर के हलक से तवील चीखें खारिज हुई। बार बार उसकी फटी फटी आंखें उस कमरे में मरकूज हो जाती जहां से तय खाने को जाने वाला रास्ता था और तय खाना जहां ज़ारा दफन थी। और फिर दिन घिसटते गए। आहिस्ता आहिस्ता खबीस रूह ने अनवर लाज को अपना मस्कन बना डाला और चुड़ैले खिड़कियों के पुराने अपने भयानक दांतों की नुमाइश करते हुए किसी भयानक राग के धन पर नाचने लगी और वैश्याना अंदाज में भूत अपनी मुहिब शक्लों के साथ रक्से दीवानगी में मसरूफ हो गए। वो कमरा जिसमें ज़ारा रहती थी और वहां जाने की हिम्मत किसी में न थी। और अनवर एक मरतबा घुसा, मगर किसी ने उसके जबड़े पर एक घूंसा रसीद किया और उसके कमरे में अब भी ज़ारा के गुनगुनाने की आवाज़ की बजाय रूहों का दरबार लगता और रूहों का देवता वहां आकर रूहों की हाजिरी से खुश होता। अनवर की ज़िंदगी एक मुजस्सम तलखी बनकर रह गई। और फिर अनवर ने शराब बेकसरत इस्तेमाल करना शुरू कर दी। रोज़ रात को उसके बिस्तर पर नई नई लड़कियां आना शुरू हो गईं। लेकिन एक रात शारकर की रूह आई और ज़ारा की रूह के साथ। उफ! और ये शारकर की रूह कितनी खौफनाक थी। और फिर रोज़ रात को शारकर और ज़ारा की रूहें अनवर को तंग करने लगी। अनवर की ज़िंदगी अजीर्ण होती चली गई। डर और खौफ हर वक्त उसकी ज़िंदगी पर गालिब आता चला गया। जवानी बुढ़ापे की गोश में जा छुपी और खौफ और डर उसकी जवानी को बुढ़ापे में बदलने लगा और उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ती चली गई, बाल सफ़ेद होते चले गए और हर वक्त खौफ और हर वक्त की फ़िक्र ज़िंदगी को एक दीमक की तरह चाटती चली गई। सिर्फ 5 साल अनवर को बूढ़ा बना गए। 3:30 बज गए और क्लाक ने 3:30 बजे का गजर बजाया और मैंने महसूस किया कि मुझ पर गनूदगी तारी होने लगी। मैंने सिगरेट ऐश ट्रे में ठूंस दिया और लेट गया। वो चीख एक तवील और कड़ी चीख थी और मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा और मेरे कमरे की खिड़कियों पर आसीब के साए मंडला रहे थे। सकूत के मंजर में ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही भयानक राग छिड़ा हो। और फिर मैंने बीक वक्त हज़ार खबीस रूहों के चिल्लाने की आवाज़ें सुनी और भूतों के कहके, चुड़ैलों की गुर्राहटें, और मैं पूरे बदन से काम कर रह गया। एक और चीख फिजा में बाज गश्त बनकर मादूम हो गई और मैं एक झटके के साथ उठा और मेरा रुख अनवर के कमरे की तरफ था। अनवर के कमरे से ही चीखों की आवाज़ आ रही थी और अनवर के कमरे के दरवाजे पर मैं एक झटके के साथ रुक गया और मैंने अपना सर भी तो नहीं पकड़ सकता था और कमरे में शारकर और ज़ारा की रूहें मौजूद थी। इस वाक़े को काफ़ी रोज़ गुजर चुके हैं और मैं अब अनवर लाज नहीं भूत लाज में मुकीम हूँ और मेरा ज़हन थक कर रह गया है। मेरे दिमाग पर अंधा हो रहा है और दिन में बारहा मेरी आंखें नम हो जाती हैं और अनवर को याद करके अपने दोस्त को और जिस कैस की दुनिया में कोई नहीं था। अनवर लाज अब भूतों, चुड़ैलों और रूहों की ममलकत हो गई है और अब अनवर लाज के कमरों में भूतों और चुड़ैलों का रक़स एक भयानक राग की धुन पर होता है। और आप यकीन करेंगे कि कभी कभी शामू काका भी वैश्याना अंदाज में नाचने लगता है और जब वो नाचते नाचते थक जाता है तो कहके लगाने लगता है और फिर चीख चीख कर कहता है, ले गए मेरे छोटे बाबू को, ले गए और भूतों के देश में ले गए। और उसका अंदाज पुरख्याल सा हो जाता है जहाँ खोपड़ियों में पानी पिया जाता है और जहाँ कदम कदम पर मौत रक्स करती है, रूहों के दरबार लगते हैं, चुड़ैलें नाचती हैं और वो वहाँ ले गए। और मैं खामोश बैठा ये सब कुछ सुनता रहता हूँ और मैं कर भी कह सकता हूँ, आप ही बताइए जनाब। इंसान को शैतान के बचने का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है और आम तौर से उसे लाहौला के ज़रिए दूर किया जाता है। नागचंदन ने शैतान से पूछा, जे शीश भगवंता और तुम्हारे पंछी उड़ते क्यों जा रहे हैं? मेरे शरीर में आत्मा नहीं और मैं तो सिर्फ तुम्हारा चेला हूँ और जो तुम्हारे हुक्म की पाबंदी करता हूँ। लेकिन दूसरे, तुझ में एक खूबी है क्या और तेरे पास मुझे मारने के लिए हथियार नहीं, जबकि मुसलमानों के पास जे भगवंता और तेरे पास कोई उपाय नहीं है। दूसरी बात, राधा, रिमा, रागनी और रूपा तो मुसलमान नहीं हैं और वो तेरी मुट्ठी से क्यों निकलती जा रही हैं? उसका कारण वो पुरइसरार औरत है जिसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान पहुंच रहा है। और शैतान ने अफसुर्दगी से कहा और फिर बोला, नागचंद्र तो एक काम कर, हुक्म दे भगवंता। और दूसरे, अभी तक वो करने में नाकाम रहे हैं जो मैं करना चाहता हूँ। क्या करोगे भगवंता? ऐसे नेक और ईमानदार घरानों का शिकार जिनकी बल्ली दी जा सके। और फिर शैतान नागचंद्र को आहिस्ता आहिस्ता कुछ बताने लगा और फिर बोला, ये उन लड़कियों को काबू में लाने की आखिरी कोशिश है, देखे क्या होता है। लेकिन लड़कियों को काबू में लाने के लिए ये एक अलग अमल है। हाँ, मेरा काम तू नहीं जानता। शैतान अपनी कोशिश कर रहा था, लेकिन जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे। और उसके मंसूबे के तहत
जिस नौजवान को शैतान ने अपना शिकार बनाया उसका राब्ता किसी तरह ईमान अली से हो गया और उसने ईमान अली और आना ज़ुबैदा को अपनी कहानी सुनाते हुए कहा, मैं एक शैतान के रूह के जाल में फंस गया हूँ जनाब। वो एक हसीन औरत की शक्ल में मेरे साथ रह रही है। और नौजवान माजी के वाक़यात सुनाते हुए बोला, कुछ बुजुर्गों ने मेरी रहनुमाई की और मुझे 4 कीलें पढ़कर दी और जिन्हें मैंने अपने घर के चारों कोनों में गाड़ दिया है। इस काम से फारग होकर जब मैं अंदर पहुंचा तो मैंने उसके कमरे में रोशनी जलते हुए देखी और पता नहीं कि उसने मेरे बारे में छानबीन की या नहीं, लेकिन बहर तौर मैं खामोशी से जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया था और पूरा बदन पसीने से तर हो रहा था। फिर तकरीबन 1 घंटे के बाद मैंने उठकर दूर से उस कमरे को देखा और रोशनी बुझ चुकी थी। इसका मतलब है कि या तो वह राब करने लेट गई या अपने किसी शैतानी अमल का शिकार। और मेरी आंखों में अलबत्ता नींद नहीं थी और मैं बहुत सी बातें सोचने लगा। मैं सोच रहा था कि तकदीर ने क्या अनोखा गोल खिलाया है और कैसे बुरे चक्कर में फंसा हूँ और वाकई अक्ल से काम लेना चाहिए था। ये सारा खेल है और उसका नतीजा क्या होगा कोई ख़ास मालूमात भी नहीं थी। फ़कीरों ने जो मरम्मत की थी वो भी मेरे होशाबाद में बर्क बनकर गिरी और जो अल्फाज उन्होंने कहे थे वो बिला मलामत अबीर थे। उन्होंने कहा था कि हराम और हलाल की तमीज़ छोड़ दी मैंने और वाकई सच बात तो थी, लेकिन अब क्या करूं, अब तो मुसीबत में गिरफ्तार हो गया हूं और कैसे जान बचाऊं उसे। रात इन्हीं सोचों में गुजर गई और सुबह के वक्त नींद आ गई। पता नहीं क्या हुआ और कोई 10:30 बजे आँख खुली और मैंने चौंक कर घड़ी देखी और फिर मैं मुंह हाथ धोए बगैर बाहर निकल आया। राहदारी में दौड़ता उस कमरे तक पहुंचा और मैंने देखा कि वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी बाल बना रही है और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उसका सारा वजूद बहुत हसीन नजर आ रहा था और वह पुरसकून थी। 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो वो अभी तक इस बात से वाकिफ नहीं हो सकी कि उसके खिलाफ क्या साजिश की गई, या फिर वो साजिश पर हावी हो गई है। और मैं उल्टे कदमों वापस पलटा, नहाया धोया और उसके बाद लिबास वगैरह तब्दील करके मैं उसके कमरे की जानब चल पड़ा और इतनी देर में वो तैयार हो चुकी थी और मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ। और अब तुम कुछ ज़्यादा तकल्लुफ़ नहीं बरतने लगे। और मैंने देखा कि वो एक खूबसूरत लिबास में है, लेकिन लिबास घबरेलू ही था और यानी वो कहीं जाने का इरादा नहीं रखती। क्या बात है, और क्या आजकल रातों को नींद नहीं आ रही? नहीं, पिछली रात मैं ज़रा देर से सोया था। और क्यों अपने वजूद को घेर लगा रखे हो? क्यों ऐसा महसूस हो रहा है? बस एक बेजारी सी ज़हन पर सवार है और उसके लिए तुम्हें कोई तरीके का दरियाफ़त करना पड़ेगा। क्या तरीका हो ये तो मैं भी तुम्हें नहीं बता सकती। तो मुझे कोई मशवरा तो दो। मैं मशवरा देती हूँ, तुम मानते नहीं। भाई अपनी दोस्तियाँ बढ़ाओ और जिन लोगों से रब्ता कायम करना चाहते हो ज़रूरी है। मैं उसके साथ बाहर लान में आ गया और रात के 9 बज चुके थे। रात का खाना खाए आज वो पूरा दिन घर पर ही गुजार रही थी और एक बार भी उसके चेहरे से उस बात का इज़हार नहीं हुआ था कि कोई अहम बात है। रात 11 बजे उसने मुझे मुस्कुराते हुए अंदाज में देखा और बोली, क्या ख्याल है? जैसा तुम कहो। ठीक है, मैंने कहा और अपने कमरे की जानब चल पड़ा और मुझे मेरे कमरे के दरवाजे तक छोड़ने आई। मैं अंदर दाखिल हो गया और फिर मैंने रोशनी भी गुल कर दी, लेकिन जागता ही रहा और पता नहीं कि क्या हुआ है। ना जाने मुझे क्यों ये एहसास हो रहा था कि कोई सनसी की बात ज़रूर होने वाली है और वो मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी और लंबे घने बाल उसके शानों पर बिखरे हुए थे और रात होने के बावजूद उसका आछी चेहरा दमक रहा था। वो बड़े पुरवकार अंदाज में एक एक कदम आगे बढ़ाती हुई दरवाजे की जानब जा रही थी और मैंने उसका ताक़ब शुरू कर दिया। वो इमारत के सदर दरवाजे से बाहर निकल गई और मेरा दिल धड़कने लगा। जो कुछ हो जाने वाली कैफियत में था और अब वो शदीद होती जा रही थी। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला और वह दरवाजे पर पहुंची और गेट का चौकीदार गालबन सो रहा था और गेट पर मौजूद नहीं था। उसने गेट पर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक ज़बरदस्त सफ़ेद रंग का शोला भड़का और वह घबराकर पीछे हट गई। मैं एक सतून की आड़ में खड़ा ये मंजर देख रहा था और शोला इतना रोशन था कि सारा माहौल एक लम्हे के लिए रोशन हो गया और बिल्कुल उसी तरह जैसे बिजली कड़कती है। एकदम से मुझे काजल की वो लकीर याद आ गई। वो शशदर खड़ी हुई थी। चंद लम्हे वो खड़ी हुई इधर उधर देखती रही और फिर उसने दोबारा कदम आगे बढ़ाए। लकीर तक पहुंची तो एकदम से शोला फिर रोशन हो गया और इस बार आग देर तक रही और उसकी हलक से गुर्राहट से निकली जो वहां तक सुनी जा रही थी। चौकीदार कहाँ मर गया तू? और चौकीदार जो थोड़े फासले पर खड़ा हुआ था घबराकर उसके करीब आ गया। जी बीबी।
ये सब क्या है? कहाँ बीबी साहब? भाई देखो ये सब क्या है, उसने कहा और एक कदम फिर आगे बढ़ाया, और जैसे उसके पाँव ने लकीर को छुआ शोले उबल पड़े और चौकीदार की तो गंगी बच गई और वह चीख मारकर दौड़ा और अंधे मुंह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। वो आगे बढ़ी और उसने चौकीदार को गिरबान से पकड़कर उठाया और उसे बेहोश पाकर जोर से धक्का दिया। बुज़दिल कमीना कहीं का। मगर ये सब कुछ क्या है? और फिर वो दौड़ती हुई घर की एक दीवार तक पहुंची। उसने दीवार पर हाथ जमाए और मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो औरत होकर, इतनी खुश लिबास और खूबसूरत होकर कोई ऐसा कदम उठाएगी। लेकिन उसके अंदाजे से बेचैनी ज़ाहिर होने लगी और वो शायद दीवार कूद कर भाग जाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही उसने दीवार छुई, पूरी दीवार सुर्ख शोले उबल पड़े और वह दो चीखें मारती वहां से पीछे हट गई। उसके बाद उसकी दीवानगी देखने के काबिल थी और घर की हर कोशे को देख रही थी और हर जगह से आग उबल रही थी। मैं साख्तो जाबत खड़ा हुआ था और मुलाजिम भी जाग गए थे और ये सब देख रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी आगे नहीं बढ़ा और कोई कुछ नहीं बोला। फिर अचानक ही मैंने एक और भयानक मंजर देखा। वो ज़मीन पर बैठ गई और काले लिबास में वो अपना सर घुटने में देकर ज़मीन पर बैठ गई और चंद लम्हों के बाद उस मंदिर ने मेरे होशो हवास सला दिए। 100% काली बिल्ली थी वो और उसकी आंखें बिल्लियों की मानो चमक रही थी, लेकिन उसकी जिसामत किसी कुत्ते के बराबर थी। इतनी बड़ी जिसामत की बिल्ली शायद कभी किसी इंसान की सी नज़रों से न गुजरी हो। वो तेजी से पीछे हटी और उसके बाद उसने छलांग लगाकर दीवार पर चढ़ना चाहा, लेकिन जैसे उसके कंधे दीवार से टकराए और दीवार से शोले उबलने लगे और वो कई कलाबाजियां खाकर पीछे गिरी और उसके बाद उस रिहाइश गाह में एक खौफनाक हंगामा शुरू हो गया। पता नहीं उस हंगामे के बाद बाहर तक जा रही थी या नहीं, और मुलाजिम एक भी सामने नहीं आया, बल्कि सब के सब डरे सहमे हुए अपनी जगह दुबके हुए थे या फिर खौफ से बेहोश हो चुके थे। अलबत्ता एक बिल्ली के चीखने और गुर्राने की आवाज़ ने पूरी इमारत में शोर बर्पा किया हुआ था। वो गुर्रा रही थी और पंजे ज़मीन पर मार रही थी, इधर से उधर भाग रही थी और चारों तरफ एक खौफनाक बिल्ली की मदद दौड़ती फिर रही थी। और दीवार पर जहाँ भी उसने चढ़ने की कोशिश की, हर जगह आग के शोलों ने उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश की और वह वहाँ से पीछे पलट पड़ी। तकरीबन आधे घंटे तक यह हौलनाक खेल जारी रहा, और अगर उस खेल को देखने वाला कोई इंसान होता तो यकीनी तौर पर उसके दिल की धड़कन बंद हो चुकी होती। ऐसा ही खौफनाक मंजर था और मेरी जो कैफियत थी वो भी महसूस कर रहा था। और मैं ये सोच रहा था कि बाबा करीम बख्श मुझे वक्त पर उस मज़ार पर ना ले जाते और मुझे सहारा ना मिल जाता तो मैं यकीनी तौर पर इस बदरू का कुछ बिगाड़ ना सकता था जो इंतहाई ताकतवर थी। जब थक गई तो उसी तरह ज़मीन पर बैठ गई और चंद लम्हात के बाद उसने सर उठाया तो बिल्ली नहीं औरत थी और थकी थकी नज़र आ रही थी। और फिर वह थके थके कदमों से अपने कमरे की जानब चल पड़ी और मैंने फुर्ती से अपने कमरे की जानब दौड़ लगा दी। मेरे सीने में सांसें नहीं समा रही थी और इस वक्त अगर वह मेरे पास आ जाती तो मेरी कैफियत देखकर यकीनी तौर पर इस बात से होशियार हो जाती कि उसके खिलाफ जो कुछ भी किया गया वो उसका करता धरता मैं हूँ, और काश वो इधर न आए। और उसको रोकने के लिए मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन किसी बदरू का बंद कमरे का दरवाज़ा खोल लेना मुश्किल नहीं होता। लेकिन वो इस तरफ आई नहीं, क्योंकि आधा घंटा, पौना घंटा और फिर 1 घंटा गुजर गया और उसके कमरे के दरवाजे पर कोई आहट नहीं उभरी। मैंने जो कुछ देखा था उसने मेरे होशो हवास इस बुरी तरह से ख़राब किए थे और मैं बुरी तरह चकरा रहा था और मुझे यूँ लग रहा था जैसे ज़मीन घूम रही हो और अपने आप को संभालना एक मुश्किल काम लग रहा था। अब इस बात में कोई शक नहीं रहा था कि वह एक मुकम्मल बदरू है, लेकिन उस खूबसूरत कहानी से उसका क्या तल्लक, और ये ख़ास तौर से उस आबादी तक क्यों पहुँची थी? क्या चाहती है वह मुझसे? और काली बल्ली बिनकर जिस तरह से उछल कूद मचाई थी उससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो कम वक्त काफ़ी ताकतवर भी है। और क्या मैं उसको रोक सकूंगा? और क्या कोई ऐसा लम्हा नहीं आ जाएगा कि यह खुद मेरी जान ले ले? और उसे अपने आप को बचाना मुश्किल ही नज़र आ रहा था। इतना क्या कर वो चुप हो गया। ईमान अली ने रजनी को देखा और फिर मुस्कुराकर बोले, सितारा, इसके लिए क्या तजवीज़ करती हो? आउज़ बिल्ला का विर्द, इसे बताओ। और क्या तुम 40 दिन तक आउज़ बिल्ला का विर्द कर सकते हो? क्यों नहीं, लेकिन वह बदरू, तुम्हारे गिर्द एक हिसार कायम कर दिया जाएगा और वह इस हिसार के अंदर नहीं आ सकेगी। मैं तैयार हूँ, लेकिन हाँ बोलो। और मुझे आपका तहफ़्फ़ुज़ दरकार है। हम भला क्या कर सकेंगे? और जो कुछ तुम पढ़ोगे उसमें तुम्हें अल्लाह का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। हाँ ठीक है। शैतान को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा और उसने अपनी ज़राफ़त से कहा, अब क्या करें? अपनी बका का इंतज़ाम।
और इसके लिए ज़रूरी है कि किसी नेक और ईमानदार घराने का मुश्किल का शिकार करना, वरना सारा खेल खराब हो जाता। नाग, चंद्र, रजनी और फिर रगनी सब बागी हो गए थे और शैतान के चुंगल से निकल गए थे। ये बड़ी खतरनाक बात थी। वो पुरइसरार औरत उसे नुकसान पर नुकसान पहुंचा रही थी और शैतान उसके खिलाफ कुछ करना चाहता था। और तब उसने एक हंसते बसते घराने को ताका और अपने मखसूस अमल के लिए तैयार हो गया। पहले उसे हैरत का शिकार किया जाए और फिर उस पर डोरे डाले जाएं, और वो तैयारियां करने लगा। दोनों बाप बेटे बातें कर रहे थे और जवानी भी क्या शय होती है कमबख्त। क्यों अब्बू, बस बिला सोचे समझे हर एक बात आ जाती है। और तौकीर साहब ने अफसरदगी के साथ अपने बच्चों को देखते हुए कहा, कुछ छोटे और कुछ बड़े और सब के सब उमंगों से बड़े होते हैं और अक्सरोजी का इजहार होता है। ये भी कोई खराबी है? क्यों, क्या खराबी है इसमें? खूबी भी क्या है? और बुलंदियों की तरफ देखने की आदी हो और पस्तियों में झांका करो, सुकून मिलता है। और बुलंदियों को देखने से क्या तस्वर उभरता है अब्बू? मतलब क्या इंसान को बेहतर मुस्तकबल नहीं तलाश करना चाहिए? ज़रूर करना चाहिए। तो फिर हम पस्तियों में क्यों झांके? इसलिए कि हिंदियों और पस्तियों का फ़र्क पता चलता है। इससे क्या होगा? और हकीकतों पर निगाह रखेगी। हकीकतों पर तो सामने आती रहती हैं और उन्हें समझना भी तो ज़रूरी है। ये तो फ़लसफ़ा है। कुछ भी सही है तो सही। और तौकीर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बू, मुझे अमली ज़िंदगी में आ जाने दें और फिर देखें क्या करोगे। तकदीर बदल दूंगा इस घर की। खुदा करे कि तुम ऐसा कर सको। और तौकीर साहब मोहब्बत से बोले, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा और मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कर दिखाओगे। और तौकीर साहब ने उसकी हिम्मत को तोड़ना पसंद नहीं किया और वो उनकी उम्मीदों के चिराग थे। उन चिरागों को वो खुद कैसे बुझा सकते थे, लेकिन वक़्त सारे चिराग बुझा देता है। कमाल के जाने के बाद वो देर तक खामोश रहे और फिर जेब में सिगरेट का पैकेट तलाश करने लगे। सिगरेट होंठों में दबाकर उन्होंने लाइटर से सुलगाया और उसके धुएं से बनने वाले मरगोलों में माजी तलाश करने लगे। बहुत पहले उन पर भी जवानी आई थी और लोग कहते थे कि अब वो भी जवान हो गया। और उम्र है कि 44 साल कोई बुढ़ापे के साल होते हैं। 44 साल में तो जवानी मुकम्मल होती है, लेकिन उनकी जवानी 25 साल में मुकम्मल नहीं हुई थी। 44 साल में क्या होती? हाँ, जवानी को महसूस उन्होंने ज़रूर किया था और बिल्कुल कमाल के अंदाज में। उनका ख़ानदान बहुत आला नहीं और दरमियाने दर्जे के लोग थे, लेकिन बाकर साहब तौकीर साहब के वालिद एक दौलतमंद शख्स के यहाँ मुलाजिम थे और वो घराना ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा था। फसीहुद्दीन के अहले ख़ानदान बाकर साहब की बहुत इज्जत करते थे और उस ज़माने में जब चारों तरफ नाखवानदगी और फरसूदगी फैली हुई थी और नसीहुद्दीन खान साहब का ख़ानदान बेहद मॉडर्न और लोग जदीद तकाज़ों से हम आहंग थे। उस वक़्त तौकीर साहब ने भी उसी अंदाज में सोचा था और जिसका तज़किरा आज कमाल ने किया था। और बेगम नसीहुद्दीन ने कहा, तौकीर मियाँ, क्या पढ़ रहे हो? FSC कर रहा हूँ जी। क्या करोगे? खुदा जाने। कोई नज़रिया। दुनिया में सर बुलंद होकर जीना चाहता हूँ। बड़ा अच्छा ख्याल है, लेकिन बहरहाल मुस्तकबल का कोई फैसला ज़रूरी करना चाहिए। जी, तौकीर साहब ने जवाब दिया, और नज़रियात तो बहुत से हैं, लेकिन ख़ानदान फरसूदगी वसाइल की कमी ने उन नज़रियात को फ़रोग ना पाने दिया। और उस वक़्त कच्चा ज़हन था और ज़माने से हारना नहीं जानता था। फसीहुद्दीन के घराने में उसका एक मकाम बन गया और ये लोग सिर्फ उन लोगों की अच्छाई थी कि उन्होंने एक बेवकत लड़के को ये मकाम दे दिया और उस मकाम ने तौकीर साहब को ज़िंदगी के उन रास्तों से हटा दिया था जो दर हकीकत उनके लिए मुतय्यन थे। नसीहुद्दीन साहब स्नोकर के खिलाड़ी थे और उन्होंने अपनी आलीशान कोठी में स्नोकर की टेबल लगाई हुई थी और पहली बार तौकीर साहब ने उन्हें स्नोकर खेलते हुए देखा। और बड़े लोगों का खेल, अपने आप को बड़ों में शामिल करने के लिए उन्होंने इसकी मशक शुरू कर दी और जवानी की जहानत और फुर्ती ने उन्हें स्नोकर के खेल से पूरी तरह रोशनास करा दिया। और वह नसीहुद्दीन के ख़ानदान में वैसे ही मकबूल थे, घर के लड़कों में शुमार होते थे। चुनाचे एक दिन जब तौकीर साहब ने नसीहुद्दीन के मुकाबले पर उस खेल का मुजाहरा किया तो नसीहुद्दीन शशदर रह गए। मियाँ, कब से खेल रहे हो स्नोकर? ज़्यादा अरसा नहीं हुआ जी। बहर तो जितना भी अरसा हुआ है तुमने इस खेल में अच्छी खासी महारत हासिल कर ली है। उसके बाद वो तौकीर साहब की आंखों का तारा बन गए। बहर तौर जिंदगी में बुलंदियों का सफ़र शुरू हो गया और अब उन्हें वो घर बुरा लगने लगा था जिसमें वो खुद रहते थे और अपने अहले ख़ानदान उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा पसमानदा नज़र आते। और वो सोचते कि मुस्तकबल में जब वो बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे तो इस ख़ानदान के साथ गुजारा कैसे करेंगे, जबकि वकार साहब का नज़रिया कुछ और ही था।
और पता नहीं कि वकार साहब की अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजरी हो। जवानी कम वक्त तो उन पर भी आई होगी और उन्हें भी भटकाया होगा। भटकने के बाद वो किस तरह संभले, और ये कहानी तौकीर साहब के इल्म में नहीं थी और ना ही वो कहानियों पर गौर करना चाहते थे। राशिदा नसीरुद्दीन की मॉडर्न बेटी थी, जो उस ज़माने में भी जदीद तरीन लड़कियों का सा अंदाज रखती, और यह अंदाज उसके लिए मुनासिब भी था और दौलत से भरपूर घराना था। लेकिन दौलत से भरपूर उस घराने की लड़की ने जब एक शाम दूर से आते हुए तौकीर को देखा तो चश्मा से आंखों से खिसकाकर नाक पर रख लिया और बड़ी दिलचस्प निगाहों से उस नौजवान को देखती रही, जो सफ़ेद लिबास में मलबूस एक लाउबाली शान से आता हुआ बहुत खूबसूरत लग रहा था। और राशिदा की मुस्कुराहट में तब्दीली भी पैदा हो गई। हेलो मिस्टर तौकीर, उसने बदले हुए अंदाज में कहा, और इससे पहले लफ्ज़ मिस्टर नहीं इस्तेमाल किया गया था और इसलिए तौकीर साहब के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। जी फरमाइए, कोई काम? जी हाँ, तौकीर ने हस्बे आदत मौदबाना लहजे में कहा, और अपनी इस हैसियत को उसने कभी नज़रअंदाज नहीं किया था। 100 मीटर की रेस में हिस्सा लेंगे? और राशिदा ने एक अजीब सा सवाल किया और तौकीर हैरत से मुंह खोलकर उसे देखने लगे। मैं समझा नहीं। अफसोस आप 100 मीटर की रोज़ नहीं समझते। और राशिदा ने हंसते हुए कहा, दौड़ तो समझता हूँ, लेकिन ये दौड़ कहाँ हो रही है और मुझे किस से मुकाबला करना पड़ेगा, और ये बात मुझे मालूम नहीं मुझसे, राशिदा ने जवाब दिया। और वह हैरत से राशिदा की सूरत देखने लगा और फिर बोला, आप मजाक कर रही हैं शायद। शिकस्त के खौफ को अल्फाज का पिराहन पहनाकर बहुत पुरानी बात हो गई है। आप अगर मुझसे मुकाबला कर सकते हैं तो आइए। जीत गया तब भी खुशी नहीं होगी कि खातून से जीता, और हार गया तो ज़रूरत से ज़्यादा शर्मिंदगी होगी। इसलिए क्या ये बेहतर नहीं कि इस मुकाबले का फैसला यहीं खड़े खड़े हो जाए? हरगिज़ नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, राशिदा ने कहा। उसके बाद तौकीर को उसका साथ देना पड़ा। राशिदा वाकई तेज़ दौड़ती थी, लेकिन 100 मीटर की दौड़ नहीं थी, बल्कि उन लोगों से दूर निकल जाने का मसला था जो आसपास बिखरे हुए थे। और राशिदा के दिल में तौकीर के लिए कोई खास तसव्वुर जाग उठा था। उसने हाँफते हुए कहा, तौकीर, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, और 100 मीटर की दौड़ के सिलसिले में नहीं, जिंदगी भर की दौड़ के सिलसिले में, राशिदा ने बेबाकी से कहा। और तौकीर का मुंह हैरत से खुला रह गया। राशिदा साहबा, नहीं, अब इस सिलसिले में तुम मुझे फरसूदा किस्म की फिल्मी कहानियां नहीं सुनाओगे, और मैं आज़ाद ज़िंदगी के मालिक हूँ और मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, और फिर ये ज़बरदस्ती भी नहीं है। अगर तुम्हारा दिल कबूल करे तो ठीक, वरना नहीं। और तौकीर साहब के दिल ने राशिदा को कबूल कर लिया। लेकिन अब ज़माने के बेशुमार मसाइल सामने आ गए। राशिदा तौकीर साहब से खूब घुल मिल गई और वह ज़्यादातर उन्हीं के साथ देखी जाती, और उसने तौकीर साहब को तोहफे तोहफ़े देना भी शुरू कर दिए। जब नसीरुद्दीन साहब को एहसास हुआ कि तौकीर और राशिदा ज़रूरत से ज़्यादा ही बेतकल्लफ हो गए हैं, तो उन्होंने इस बेतकल्लफी के रास्ते में बंद बांध दिया और बहुत ही महज़ब अंदाज में तौकीर साहब से यहाँ न आने की फरमाइश की गई। और तौकीर साहब हैरान रह गए। नसीरुद्दीन साहब ने नहायत संजीदगी से उन्हें समझाया कि जो हमाकतें वो कर रहे हैं वो उनका कोई नतीजा बरामद ना होगा। और उसके बाद सारा मसला तलपट हो गया और कुछ भी तो ना हो सका। और तौकीर साहब अपनी सी कोशिश करते रहे, और उसके बाद उन्होंने हकीकतों को तस्लीम कर लिया। एक मुलाजम घराना मुलाजम तो रह सकता है, मालिक नहीं बन सकता, और ये बात उस वक़्त उनके मुकम्मल तौर पर समझ में आ गई थी। तौकीर साहब काफ़ी दिन तक अपने वक़्त के राजशुदा अलमिया गाने गाते रहे और फिर नॉर्मल हो गए, और नौकर हुए तो ख़ानदान ही की एक लड़की से शादी कर ली। गम गलत करने के लिए उन्होंने बच्चों से घर भर लिया, और ये फ़लसफ़ा उनकी ज़िंदगी का निचोड़ था। वक्त बदल गया, ख्यालात बदल गए, कुछ याद ना रहा और माहौल में खो गए। वही ख़ानदान, वही लोग, वही ज़िंदगी। हाँ, बच्चों की खुशी के लिए वो कुछ करना भी चाहते थे और ज़िंदगी में कुछ तब्दीली तो हो, और इस तब्दीली के लिए उन्होंने एक माइक्रोफॉक्स वैगन खरीद ली, और गाड़ी के आई बच्चों की खुशियाँ इंतहा को पहुँच गईं, और हर वक्त खुश था। और इत्तेफाक से उन्हीं दिनों खानदान में एक शादी निकल आई और फैसला किया गया कि गाड़ी के जरिए सफ़र किया जाए। उस गाड़ी को 150 मील लंबे सफ़र पर ले जाना खतरे का बायस था, और 1964 का मॉडल था। माइक्रोफॉक्सी वैगन थी और ज़िंदगी के 24 गर्म और सर्द देख चुकी थी, और ज़माने का खूब तजर्बा था उसे। उसमें कोई शक नहीं कि तौकीर साहब ने उस पर काफ़ी मेहनत की थी, और बॉडी कई जगह से गल गई थी, लेकिन डेंटिंग पेंटिंग ने इसमें बेच लगाकर सब ठीक कर दिया, और नए प्लग पॉइंट, नया रंग, टायर ज़्यादा पुराने नहीं थे और चल सकते थे, इसलिए तौकीर साहब उसे लेकर चल पड़े थे।
रास्ता खूब हंसते बोलते कटा और फिर कमाल के लिए सुरैया थी और जिससे मंगनी के बाद पर्दा हो गया था, लेकिन सुरैया की वालिद बीमार थे और उस शादी में शरीक नहीं हो सकते थे और इसलिए सुरैया की जिद पर उसे तोकीर साहब के साथ भेज दिया गया और गाड़ी ने मायूस नहीं किया और बड़ी उम्दगी से उन्हें मंजिल पर पहुंचा दिया। तोकीर साहब इब्तदा में तो मोहतात रहे, लेकिन बाद में उस कामयाबी पर फूले न समाये और उनके सारे ख्वाब पूरे हो गए थे। उनकी ये शानदार गाड़ी सबकी निगाहों का मरकज़ बनी रही। दरमियाने दर्जे का ख़ानदान था और साइकिलों से दूर निकलकर ज़्यादा से ज़्यादा मोटरसाइकिलों तक आ गया था, लेकिन मोटरसाइकिलें भी गिनी चुनी थी और चंद ही नौजवानों के पास थी। इसलिए तोकीर साहब ने पाला मार लिया था और शादी की सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्सियत करार पाए। ये मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान 3 दिन तक शादी और उसके बाद की रसूमात में शरीक रहा और फिर चौथे दिन रुकते सफ़र बांध लिया गया और तोकीर साहब वापस चल पड़े। रास्ते में वापसी पर बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ी से बरस रही थी और गाड़ी फॉक्सी आखिरकार जवाब दे गई। पहले एक्सीलेटर से राब्ता मुंतक़े हुआ और फिर इंजन हिचकियाँ लेकर बंद हो गया और तोकीर साहब की रूह फना हो गई। वही हुआ जिसका खदशा था और सब लोग उन्हें देखने लगे। कमाल कहने लगा, क्या हुआ अबू? जो होना चाहिए था। और तोकीर ने परेशान लहजे में कहा, कोई गड़बड़ हो गई? बिल्कुल हो गई। तो अबू इंजन देखा जाए, हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटर में पानी आ गया हो। तोकीर साहब ने कोई जवाब न दिया और कमाल अपने इंजीनियर का सबूत देने लगा। डिस्ट्रीब्यूटर को साफ किया गया, लेकिन इंजन को स्टार्ट ना होना था और ना हुआ और बड़ी देर तक मुख्तलिफ पुर्जों पर तबाह आजमाई की जाती रही, लेकिन समझ में न आ सका कि क्या हो गया है। अब क्या होगा अबू? और हमने तो आधा रास्ता भी तय नहीं किया। ऐश करो और दोपहर का खाना खाकर निकलो और पींगे मनाओ और ये तो तुम्हारी दिल्ली ख्वाहिश पूरी हुई है। अरे मेरे मौला, इस जंगल बियाबान में अरे अब क्या होगा? और यहाँ तो कोई मिस्त्री भी नहीं मिलेगा। दादी अम्मा ने कहा, खाना तो मिल जाएगा अम्मा जी, अब मैंने कहा था और दिन ही तो दिन में निकल लो। अरे भैया साहब पीछे पड़ गए थे और मैं अकेली नगोड़ी में मियाँ क्या मारी क्या करती? तुम खुद ही मना कर देते और मुझे क्या पता था कि इस तरह बारिश हो जाएगी। होनी होकर रहती है अम्मा जी, अब आप लोग आराम करें और मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। अब शहर के बगैर चाराकार नहीं है। मैं कोशिश करता हूं कि कोई मुझे अपनी गाड़ी में बिठा ले और शहर जाऊंगा और वहां से मकैनिक को लेकर वापस आ जाऊंगा और ये नहीं कह सकता कि उसमें कितना वक्त लग जाएगा। मगर अबू, यहाँ हम अकेले रहेंगे, हुमा बोली। तो मैं क्या करूं? और तुम्हें अपने कंधे पर बिठाकर तो शहर नहीं ले जा सकता। आराम से गाड़ी में बैठे रहो। अबू, क्यों ना हम उस इमारत की तरफ चले जाएं और सड़क से ज़्यादा दूर भी नहीं, और फिर वो एक अच्छी पनाहगाह भी साबित हो सकती है और गाड़ी को हम धकेलते वहाँ ले जाते हैं। आप मकैनिक को लेकर उसी जगह आ जाइए, जैसे तुम्हारा दिल चाहे करो, लेकिन संभाल कर कहीं गाड़ी उलट ही मत देना। नहीं अबू, आप इत्मीनान रखें। अरे भैया, जहाँ गाड़ी में बैठे रहो और इमारत में जाकर क्या करोगे? और वीराने में ऐसी इमारतें अच्छी नहीं होती, दादी अम्मा ने कहा। कमाल है दादी अम्मा, आपकी बातों ने तो वाकई दिमाग खराब करके रख दिया। भला इंसान की बनाई हुई इमारतें ऐसी वैसी कहाँ हो सकती हैं? अबू, आप कोशिश कीजिए और इत्मीनान रखिए और हम दोनों यहाँ मौजूद हैं, कमाल और नासर ने कहा। तोकीर साहब बुरा समूह बनाकर फिर सड़क के किनारे पर आ खड़े हुए और कमाल वगैरह गाड़ी को संभाल कर धक्का देने लगे। सड़क से नीचे एक चौड़ी पगडंडी नजर आ रही थी और जिस पर गाड़ी ले जाना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अब स्टीयरिंग नासर ने संभाला और साथ ही साथ धक्का देकर भी लगाता जा रहा था और तमाम लोग उसके पीछे पीछे इमारत की जानब चल पड़े। लखनवी ईंटों से बनी हुई अजीमो शान इमारत के सदर गेट पर छोटे छोटे चंद खुदरो दरख्त उगे हुए थे और दरवाजे का एक पट टूटा हुआ था और दूसरा अपनी जगह बाकायदा से बंद था और अंदर वीरानी नजर आ रही थी। उन लोगों ने फॉक्सी वैगन इमारत के बाहर खड़ी कर दी और फिर कमाल ने नासर की तरफ देखकर कहा, यार नासर, जगह वाकई कुछ गड़बड़ नजर आती है। क्या मतलब? और नासर ने कमाल की तरफ देखकर पूछा, बड़ी वीरानी है अंदर। तो क्या आपके ख्याल में यहाँ बाकायदा आबादी होगी? आइए अंदर तशरीफ़ लाइए, नासर बोला। और दादी अम्मा वगैरह के चेहरे उतरे हुए थे और ये सूरत अब ज़रा परेशान को लग रही थी, लेकिन मजबूरी थी, क्या किया जा सकता था। कमाल और नासर आगे चल रहे थे और बाकी अफराद उनके पीछे थे और हुमा सुरैया से बोली, सुरैया बाजी, क्या ख्याल है इस इमारत के बारे में? बड़ी दिलकश है, लेकिन बिल्कुल पुरअसरार कहानियों की इमारत, और अगर यहाँ भूत वगैरह हुए तो बेकार बातें मत करो। इन बातों में क्या रखा है? और भूतों की हैसियत सिर्फ कहानियों की हद तक है और बाकी इंसानी ज़िंदगी से उनका क्या ताल्लुक?
और ये हमारे अकायद के खिलाफ है। पता नहीं क्यों मुझे कुछ और सा चढ़ रहा है। लाहौल पढ़ो, हौल दूर हो जाएगा। और सुरैया ने पूरे इत्मीनान अंदाज में कहा और कमाल मुस्कुराकर अपनी मंगेतर की तरफ देखा और सुरैया भी मुस्कुरा दी। सब लोग इमारत में दाखिल हो गए और अब उनकी कैफियत तहकीकात करने वालों की सी थी और इमारत का एक एक गोशा देखा जा रहा था। कमरे, दालान, सहन, इमारत वाकई काफ़ी वसी थी, लेकिन इस वीराने में उसका वजूद क्या हैसियत रखता था। दादी अम्मा कहने लगी, ये हो सकता है कि यहाँ कभी कोई शहर आबाद हो और फिर ज़ल्ज़ले ने इस शहर को तलफट कर दिया हो और सिर्फ एक इमारत रह गई। क्यों दादी अम्मा, एक इमारत क्यों रह गई? अल्लाह जाने मियाँ, रह गई, अब मैं क्या करूँ? हाँ, मजबूरी थी, कमाल आहिस्ता से बोला और सब लोग हंस पड़े। एक जगह आराम के लिए मुंतखब कर लेगी और तोकीर साहब को पता ही था कि ये लोग कहाँ मुकीम है। और फिर ट्रेड मार्क यानी फॉक्सी वैगन यानी झगड़े की जड़ इमारत के बाहर खड़ी हुई थी और उसे देखकर तोकीर साहब अंदर आ सकते थे, चुनाचा फिक्र नहीं थी। और जिस जगह को उन्होंने क़याम के लिए मुंतखब किया वो एक मजबूत कमरा था जो 3 कमरों के बाद था और अंदर से बिल्कुल साफ सुथरा नज़र आ रहा था। इमारत का कभी हिस्सा भी था और दाएं बाएं भी बहुत कुछ बना हुआ था, लेकिन किसी इंसान का कोई वजूद नहीं था और जानवर वगैरह भी नज़र नहीं आ रहे थे। इमारत की होलनाक वीरानी शबाब पर थी और सभी के दिल उससे मुतासर थे, लेकिन सब अपने आप को संभाले हुए थे और कोई किसी पर अपने खौफ का इजहार नहीं करना चाहता था। अलबत्ता महमूद ने सीमा से कहा, आओ सीमा, बाहर खेलेंगे और यहाँ तो छोटे छोटे दरख्त भी हैं और जिनकी शाखों पर चढ़ा जा सकता है। ए बकवास मत करो, और ये खेलने की जगह नहीं, वो सीधा इमारत है और किसी भी जगह कोई दीवार गिर सकती है। अम्मा जान ने बच्चों को डांटा। तो अम्मी जान, दूसरे कमरे में ही चले जाएं, यहाँ बैठकर क्या करेंगे? जाने दीजिए अम्मी जान, और अब तो ये हमारी क़यामगाह है और बच्चों को घूम लेने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? और अब तो बारिश भी नहीं हो रही। नासिर बोला, फिर खुद ही बच्चों के साथ बाहर निकल आया। अजीबोगरीब इमारत थी और हम लोग उस पर रिसर्च कर रहे थे कि आखिर इसकी तख्लीक किस तरह वजूद में आई। वो कौन लोग थे जिन्होंने इस वीराने में ये इमारत तामीर की और आसपास तो कोई इमारत नहीं है जिससे ये अंदाज़ा हो कि यहाँ कोई बाकायदा आबादी थी। अच्छी खासी इमारत है, क्यों भाईजान? सर फिरे लोग नहीं थे और वो जिन्होंने यहाँ इस वीराने में ये इमारत तामीर की। हो सकता है, लेकिन मैं आपसे इस इमारत के बारे में कोई बहस करने के मूड में नहीं। बेशुमार कमरे हैं और ऊपर छत पर भी एक बड़ा सा कमरा बना हुआ है और हर चीज़ का माकूल इंतजामात किया गया है, लेकिन अब कुछ मौजूद नहीं। दादी अम्मा, आप कुछ सुना रही थी, कुछ दिखा रही थी। अल्लाह ना दिखाए बेटा, बेकार बातें मत करो और ऐसी जगहों पर बैठकर ऐसी बातें नहीं की जाती। और दादी अम्मा कहने लगी, कमाल है, और जिस जगह बैठकर जो बात याद आ जाए उससे ज़्यादा मौजू और कौन सी जगह हो सकती है? नहीं दादी अम्मा, आप हमें सुनाइए और वो वाक़यात जो आपकी ज़िंदगी में पेश आए। ए बेटा, मत डराओ हमें, कैसी बेकार बातें कर रहे हो? कमाल है दादी अम्मा, आप इस उम्र में डरती हैं तो हमारा क्या हाल होगा? मौजू क्या था? और दादी अम्मा कह रही थी कि ऐसी वीरान पुर इसरार और सुनसान इमारतों में ना जाने क्या क्या कुछ होता है और हमने कुछ नहीं देखा, लेकिन दादी अम्मा बहुत कुछ देख और सुन चुकी हैं। हमें भी सुनाइए दादी अम्मा, हमें भी सुनाइए। और बच्चे भी जिद करने लगे। कमाल है भाई, और तुम लोग दरअसल नावाकिफ़ हो और इसलिए कोई बात खातिर में नहीं ला रहे। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें इस वीरान इमारत में डर तो नहीं लग रहा? हमें तो नहीं लग रहा दादी अम्मा, आखिर इसमें डरने की क्या बात? और ईंटों से बनी हुई इमारत है और पहले लोग इसमें रहते होंगे और अब नहीं रहते, और आखिर इसमें डरने की क्या बात? दादी अम्मा के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ठीक है, बहादुरी है, जियो बेटा, मगर वीरानों में भी आबादियाँ होती हैं और ऐसी जगहों पर भी कुछ हस्तियाँ रहती हैं और उनमें भी अच्छी भी होती हैं और बुरी भी, और रूहों से तुम्हें वाकफियत होगी। रूह एक लतीफ़ हकीकत है और मोहब्बतों के तमाम रिश्ते उसी से वाबस्ता हैं। कमाल ने दर्जीदा निगाहों से सरिया को देखते हुए कहा, मैं उस रूह की बात नहीं कर रही और मैं खबीस अरवाह की बात कर रही हूँ, वो जो वीरानों में अपना मस्कन बना लेती हैं और जिंदा इंसानों को परेशान करती हैं। दादी अम्मा कैसी बातें करती हैं, डरा रही हैं हमें। और हुमा खौफजदा होकर थोड़ी सी अम्मा की जानब खिसक गई। सच कह रही हूँ बेटी, आप उन लोगों ने मजबूर कर दिया है तो कुछ किस्से सुना देती हूँ। कुछ आप बीती है, कुछ जग बीती। सुनाए दादी अम्मा सुनाएं, और आपको अल्लाह का वास्ता, कमाल ने मुस्कुराते हुए कहा और सरिया कमाल को घूरने लगी। रात का वक़्त था और ताज महल से वापस आ रहे थे हम कि रास्ते में खवांचे वाला कंबल ओढ़े बैठा मिला। कोई चीज़ फरोख्त कर रहा था और हमारे चचा ने खवांचे पर गुलाब की महक में बसी हुई रेवड़ियाँ देखीं और सोचा
कि चलो रेवड़ियाँ खरीद कर खाते हुए घर जाएंगे। उन्होंने खवांचे वाले के पास रुक कर कहा, भाई 2 आने की रेवड़ियाँ दे दो। लेकिन खवांचे वाले का सर झुकाए बैठा रहा और उन्होंने फिर उससे कहा, मियाँ सो रहे हो, रेवड़ियाँ क्यों नहीं देते? तो खवांचे वाले ने गर्दन उठाई और फिर दोनों हाथ सामने करके मिनमिनाते हुए लहजे में कहा, मेरे तो हाथ है ही नहीं। और मंजिला चाचा ने उसके हाथों की तरफ देखा तो वो 2 मोटी मोटी रस्सियाँ झूल रही थी और चेहरे पर निगाह उठाई तो उसके ना होंठ ना नाक ना आँखें, बस अंडे जैसा सपाट चेहरा। और अब जो मंजिला चाचा की चीख निकली तो आसमान को छू गई। बुरी तरह दौड़े और पीछे मुड़कर बड़े बगैर भागते रहे और रास्ते में उन्हें एक पुलिस कांस्टेबल मिला जो कांस्टेबल की वर्दी पहने हुए शायद गश्त कर रहा था। और मंजिला चाचा उसे देखकर रुके और उन्होंने सोचा कैसे सूरत हाल बता दी जाए। बुरी तरह हाँप रहे थे बेचारे और पुलिस वाले के करीब पहुंचकर उसे झंझोड़ा तो वो उनकी तरफ मुड़ गया। मैंने वहाँ एक खवांचे वाले को और मंजिले चाचा ने हाँप कर कहना शुरू किया। कांस्टेबल खामोश खड़ा रहा और मंजिले चाचा ने उसे पूरी कहानी सुनाई और फिर कांस्टेबल से कहा, चलो देखो कौन है वो और कौन हो सकता है। लेकिन जब कांस्टेबल का चेहरा देखा तो एक बार फिर उनके हलक से दिल खराश चीख निकल गई। ये तो वही था। कांस्टेबल ने दोनों हाथ उठाकर कहा, और मेरे तो हाथ है ही नहीं। और वही मिनमिनाती हुई आवाज़। और मंजिले चाचा मजबूत और बहादुर आदमी थे और जो इस दूसरे वार को भी सह गए और वहाँ से भागे तो अपने घर पहुँचे। गली में बाहर चारपाई पर दादा मियाँ सोते थे और इस वक्त भी वो चादर ओढ़े चारपाई पर लेटे हुए थे। और मंजिले चाचा हाँफते कांपते उनके ऊपर से गुजरे और उनकी हालत बुरी तरह खराब थी। और दादा मियाँ ने चेहरे से चादर हटाई और आहिस्ता से बोले, क्या कह रहे हो, मेरे हाथ नहीं हैं? और ये भी वही चेहरा था। और उसके बाद बेचारे मंजिले चाचा को 21 दिन तक बुखार चढ़ा और 22वें दिन वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अम्मी जान की आंखें खौफ से सिकुड़ गईं और हुमा और सुरिया भी वहशत ज़दा हो गईं। अजीबोगरीब कहानी थी। और अगर उनके हाथ नहीं थे तो आपके मंजिले चाचा को क्या तकलीफ थी उससे? अरे बेटा नहीं समझे, बुरी रूह थी वो, बुरी रूह। बस दादी अम्मा बस, अब आप खौफनाक किस्से मत सुनाएं। और हिम्मा ममनाकर बोली, क्यों, क्या तुम्हारे भी हाथ नहीं हैं? और नासर ने उसकी तरफ देखकर हंसते हुए कहा, नासर भाई खामोश हो जाओ और मुझे डर लग रहा है। नहीं दादी अम्मा, कोई और किस्सा सुनाइए, सीमा जिद करने लगी। बेटा चिल्ला कशी जादू टूने हमारे ज़माने में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते थे और अब तो उनकी अहमियत कुछ कम हो गई है, लेकिन तरह तरह की हरकतें करते थे। और ऐसा ही एक किस्सा मैं तुम्हें और सुनाऊं। एक साहब जमुना के किनारे वजीफ़ा पढ़ रहे थे और 40 दिन का वजीफ़ा था। और वजीफ़ा बताने वाले ने यह भी बता दिया था कि तुम जिन बुरी अरवाह को काबू में करना चाहते हो वो तुम्हें खौफजदा करेंगी, उनसे खौफजदा ना होना। वजीफ़ा पढ़ने वाले ने 39 दिन आराम से गुजर गए, लेकिन 40वें दिन जो उनकी मुराद पूरी होने का दिन था, उस दिन वो जमुना के किनारे बैठे अपना अमल दोहरा रहे थे कि दफतन उन्होंने सामने की तरफ देखा। एक धोबी भैंस पर कपड़ों का गट्ठा लादे ला रहा था और गठरे पर 3 बच्चे बैठे हुए थे और साथ में बीवी और धोबी खुद था। जमुना किनारे कपड़ों का गट्ठा उतारने के बाद धोबी ने बीवी से कहा, मुझे भूख लग रही है। और बीवी ने बहुत सारी रोटियां और दूसरी चीज़ें निकाल कर धोबी के सामने रख दी, जिन्हें वो आन की आड़ में चट कर गया और फिर कहने लगा, मुझे अब भी भूख लग रही है। और तो धोबन गुरा कर बोली, अब क्या दूँ तुम्हें, और ये भैंस खा लो। धोबी ने आओ देखा न ताओ और भैंस के सींग पकड़ कर उसे नीचे गिराया और चिमट गया और उसकी गर्दन से और ज़रा सी देर में उसका खून पी गया और चारों पाए चट कर गया, गोश्त खा गया। और मनो गोश्त पेट में उतारने के बाद उसने पेट पर हाथ फेरा और फिर आहिस्ता से बोला, मुझे तो अभी भूख लग रही है। और जवाब में धोबन ने 3 बच्चे उसके सामने कर दिए और कहा, वो इन्हें खा ले। धोबी ने बच्चों को मरोड़ कर भंबोड़ दिया और फिर धोबन से बोला कि मुझे अब भी भूख लग रही है। तो धोबन ने वजीफ़ा करने वाले की तरफ इशारा करके कहा, अब क्या दूँ तुझे, इसे खा ले। और धोबी वजीफ़ा करने वाले की तरफ बढ़ा। और अब भला वजीफ़ा करने वाले में इतनी हिम्मत कहाँ थी कि वो धोबी का सामना कर सके। ऐसा सर पर पाँव रखकर भागा कि बुरी तरह एक सड़क पर गिरा और वहीं जाम हक हो गया। ये क्या बात हुई दादी अम्मा? और वो तो वजीफ़ा कर रहा था और उन लोगों को कब्जे में करने के लिए। कमाल ने कहा, बेटा यही अमलियात के गुर हैं। और अगर वो हिम्मत कर जाता तो धोबी उसके पास पहुंचकर कहता, क्या हुक्म है मेरे आका। और अब तो वह काबू में आ ही गया था और सिर्फ डरा रहा था उसे। दादी अम्मा खामोश हो जाइए, खुदा के लिए खामोश हो जाइए, उमा ने परेशान लहजे में कहा। दफतन ही कोई आहट सुनाई दी और उसके बाद हल्की हल्की सरगोशियाँ और सब चौंक कर संभल गए। ये आहट बाहर से आई थी क्या? कमाल ने नासर को इशारा किया और वह दोनों उठकर दरवाजे पर पहुंच गए।
दरवाजे से झांक कर देखा तो दूर दूर तक वीरानी और सन्नाटे का राज था। कहीं कोई साया तक मुतहरक नजर नहीं आ रहा था, लेकिन सरगोशियाँ और हल्की हल्की आहटें अब भी गूंज रही थीं और दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अब दोनों ही संजीदा हो गए थे। दादी अम्मा, अम्मा जान, हुमा और सरैया एक दूसरे की शक्लें देख रही थी और दोनों बच्चे उंगने लगे थे और दादी अम्मा ने आहिस्ता से कहा, कैसी आवाज़ें थी? पता ही नहीं चल रहा दादी अम्मा, बाहर तो कोई नहीं। और कमाल किसी कदर मुतासर लहजे में बोला और दादी अम्मा का रंग फाक हो गया। अम्मा जान के चेहरे पर भी दहशत के आसार नुमायां होने लगे। हुमा और सरैया एक दूसरे से चिमट कर बैठ गईं और अचानक ही कहीं दूर कोई चीज़ गिरने की आवाज़ सुनाई दी और फिर देर तक ये आवाज़ खनकती रही। गालबन पीतल का कोई बर्तन था जो नीचे गिरा था और उसके बाद दायरे में घूम रहा था। दादी अम्मा ने बमुश्किल अपनी चीख रोकी और अम्मी जान दादी जान से चिमट कर बैठ गईं। ये सब क्या है? कुछ है ज़रूर, मैं दावे से कहती हूँ कि कुछ है ज़रूर, और सब यहाँ मौजूद हैं। और फिर ये आहटें और दादी अम्मा की आवाज़ खौफजदा कर रही थी। खुदा के वास्ते दादी अम्मा, क्यों हमें खौफजदा कर रही हैं? और खुदा के वास्ते खामोश हो जा। और हुमा की भिंची भिंची आवाज़ सुनाई दी। आहटें अब भी आ रही थी और फिर उनका मरकज भी मालूम हो गया। ये आहटें और सरगोशियाँ छत पर की जा रही थी और बाद अजीब अजीब सी आवाज़ें थी और अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन यूँ लगता था जैसे बहुत से लोग हों और आपस में कुछ गुफ्तगू कर रहे हों। और नासर उन सब लोगों में सबसे ज़्यादा बहादुर था और उसने चंद लम्हात खामोशी से ये आवाज़ें सुनी और फिर कमाल से बोला, कमाल भैया, क्या ख्याल है? मालूम करे कुछ? क्या फजूल बातें करते हो नासर? चुप के बैठे रहो और ख्वाम खा बहादुरी दिखाने की कोशिश मत करो। और अम्मी ने नासर को डांट दिया। नहीं अम्मा, एक जगह बैठकर ख्वाम खा किसी मुसीबत। अभी नासर का जुमला पूरा भी नहीं हुआ था कि फिजा में एक हल्की सी आवाज़ उभरी, सीटी की सी आवाज़, जैसे कोई किसी को इशारा कर रहा हो। और ये आवाज़ तेज़ हुई और फिर मदम हो गई। दूसरी बार फिर वही आवाज़ सुनाई दी और फिर तीसरी और चौथी बार, और दफतन यूँ महसूस हुआ जैसे कोई कुत्ता रो रहा हो। और दादी अम्मा का बदन अब थर थर काँपने लगा। वही इन वाक़यात से सबसे ज़्यादा मुतासर थी और उन्होंने खुश खोंटों पर जुबान फेरते हुए कहा, जल तू जलाल तू, आई बिला को टाल तू, क्या करें ए अल्लाह मियाँ, क्या करें, फंस गए। और बेटी, अब भी क्या ख्याल पूछ रही हो? असीब ज़दा है ये अमारत, 100% असीब ज़दा। न निकले यहाँ से, बाहर कदम भी मत रखना। और अब उनका वक़्त शुरू हो गया है और तुम्हें पता है कि ऐसी बुरी रूहें रात की तारीकियों में बाहर निकलती हैं। हुमा ने चीख कर बुरी तरह सरैया को भींच लिया और सरैया भी थर थर काँप रही थी। और नासर खड़ा हो गया। मैं इन आवाज़ों का राज मालूम करूंगा और मैं देखूंगा कि बुरी अरवा और भूत कैसे होते हैं। नासर, तुम्हारा दिमाग ख़राब हुआ है, अम्मी जान ने कहा। अम्मी जान, कमरे में कैद रहना भी तो मुनासिब नहीं। अगर कोई आफत हम पर टूट पड़ी। और नासर फिर खामोश हो गया और कुत्ते की रोने की आवाज़ पूरी कुव्वत से फिजा में उभरी। बाहर तेज़ हवाएं चलने लगीं और कमाल भी बहुत ज़्यादा संजीदा नज़र आ रहा था और उसकी आंखों में सरैया के लिए जो जज्बात थे अब मदम पड़ गए थे और मोहब्बत भरी निगाहें खौफ भरी निगाहों में तब्दील हो गई थी। और एक बार फिर नासर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। कमाल भाई, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ऊपर एक कमरा मौजूद है और मेरा ख्याल है कि ये आवाज़ें उसी कमरे से आ रही हैं। लेकिन नासर, हम किसी का कुछ बिगाड़ भी तो नहीं सकते और हमारे हाथ तक खाली हैं। देखते हैं भाईजान, आखिर चक्कर क्या है, नासर ने कहा और कमाल को साथ लिए हुए काफ़ी दूर निकल आया। एक टूटा सा जीना बल खाता हुआ ऊपर जा रहा था और सीढ़ियाँ जगह जगह से उजड़ी हुई थीं। बहरहाल ऊपर पहुंचने के लिए राब्ते का काम दे सकती थीं, वरना उनकी पायदारी पर एतमाद नहीं किया जा सकता था। नासर हल्के हल्के कदम उठाता वह ऊपर की मंजिल तक पहुंच गया और जब वो छत पर पहुंचे तो एक बार फिर उनकी आंखें दहशत से फैल गईं। बादल छट चुके थे और आसमान पर चांद नमूदार हो गया था और उसकी इंतहाई पुरअसरार रोशनी फिजा में फैली हुई थी। लेकिन उस रोशनी के अलावा भी एक रोशनी थी जो छत पर बने हुए कमरे के टूटे दरवाजे से बाहर आ रही थी और खासी तेज़ रोशनी थी। कमरे में कोई था, यकीनन कोई कमरे में मौजूद था, लेकिन कौन? सरगोशियों की आवाज़ें अंदर से आ रही थी और अजीब सी खड़खड़ाहट हो रही थी। ऐसे लगता था जैसे कुछ लोग मसरूफ़ अमल हों। और नासर ने आहिस्ता से कहा, भाईजान, डाकुओं के छुपने के लिए भी ये इमारत बेहतरीन है। अगर ऐसा हुआ तो क्या वो लोग हमसे बेखबर होंगे? खुदा जाने। और अगर कुछ लोग हम पर टूट पड़े नासर, तो हम क्या करेंगे? सब्र करेंगे भाईजान, और क्या कर सकते हैं। और जो मुसीबत पड़ गई है उसे तो। और नासर इतना ही बोला था कि दफतन नीचे से एक भयानक चीख सुनाई दी और ये भयानक चीख यकीनन उनके साथियों में से किसी की थी। दोनों पागलों की तरह नीचे की जनब दौड़े और सीढ़ियां तय करते हुए सहन में आ गए।
सेन के उस कमरे में जहां दादी, अम्मा और हुमा और दूसरे लोग मौजूद थे, सब चीख रहे थे और अब चीखों की आवाज़ें बाकायदा सुनाई दे रही थीं और दोनों ही दौड़ते हुए अंदर दाखिल हो गए और दहशतज़दा निगाहों से कमरे का जायजा लेने लगे। दादी अम्मा अम्मी के ऊपर ढेर थी और हुमा सुरैया की गोद में घुसी हुई थी और सुरैया ने अपने चेहरे पर दोनों हाथ रख लिए थे और बच्चे अलबत्ता फटी फटी निगाहों से चारों तरफ देख रहे थे और गालबन सूरत हाल को समझ नहीं पा रहे थे। और नासिर और कमाल आहिस्ता आहिस्ता उनके पास पहुंच गए। क्या हुआ? और नासिर ने किसी कदर मुतासर लहजे में कहा। वो दादी अम्मा ने उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा किया, लेकिन आंखें ना खोली। अरे ये तो हम हैं, और आप लोग क्यों चीखे थे? क्या हो गया था आप लोगों को? चला गया, वो चला गया। और दादी अम्मा ने बेमुश्किल चेहरा उठाकर पूछा, कौन दादी अम्मा? चाय मांग रहा था और मेमनमाती आवाज़ में पूछ रहा था, चाय है हमारे पास? कौन था? और नासिर चौंक पड़ा। ए अल्लाह, क्या बताऊं? फटे कपड़े, भयानक चेहरा और हाथ पर लंबी दाढ़ी और बिखरे हुए बाल। शैतान था, पूरा शैतान। मैं कहती हूँ निकल चलो यहाँ से, असीब ज़दा है ये इमारत और यहाँ बड़ी और बुरी अरवाह रहती हैं। निकल चलो भैया, और बाहर खुली जगह पर रहेंगे। मगर दादी अम्मा, कौन था? आपको गलतफहमी तो नहीं हुई? दुल्हन तुम बताओ और मुझे गलतफहमी हुई है। और दादी अम्मा ने अम्मी जान से कहा। नहीं नहीं, अम्मी जान बोले, और वह चाय मांग रहा था और बड़ी भयानक सूरत थी उसकी। बदन पर चीथड़े जोड़ रहे थे और हम चीखे चिल्लाए तो वह गायब हो गया और नासिर और कमाल की पेशानी शिकन आलूद हो गई। ऊपर जो कुछ देखा था उसने उनके भी हौसले पस्त कर दिए। और फिर दफतन वही सीटी दोबारा सुनाई दी और फिर कुत्ते की रोने की आवाज़ उभरी, जबकि दूर दूर तक कोई कुत्ता नजर नहीं आ रहा था और कुत्ता इतना ही भयानक आवाज़ में रो रहा था कि रोंगटे खड़े हुए जा रहे थे। आओ बाहर चले, सब लोग उठ जाओ, कमाल ने कहा। और हुमा ने दादी अम्मा को सहारा देकर खड़ा कर दिया और सब पर दहशत तारी थी। उन्होंने कमरे के दरवाजे से बाहर कदम रखा ही ताकि छत पर दौड़ते कदमों की आवाज़ें उभरी और उनके बदन ठंडे हो गए। फिर किसी की हंसी की आवाज़ सुनाई दी और फिर कोई खू खू करके उन्हें डराने लगा। अंदाज ऐसा ही था जैसे उनकी इस तरह डर कर भागने का मजाक उड़ाया जा रहा हो। निकलो, खुदा के लिए यहाँ से निकल चलो। और हुमा रुंधी हुई आवाज़ में निकली। अम्मी जान जोर जोर से दरूद पढ़ रही थी और वह कमरे से बाहर आ गए। हवा तेज़ हो गई थी और सहन में पत्ते उड़ते फिर रहे थे और अभी वह सहन के दलान तक भी न पहुँचे थे कि सुरैया दहशत भरी चीख मारकर अम्मी जान पर उलट पड़ी। उसकी बत्तीसी बिंच गई थी और आंखें चढ़ गईं और उंगली के इशारे के अंदाज में एक तरफ उठी हुई थी और जिस तरफ वो इशारा कर रही थी वही इमारत का एक बगली हिस्सा था और जिसकी शाय की तरफ उसने इशारा किया था वो एक इंसानी वजूद था। सफ़ेद लिबास में मलफूज, सर से पांव तक कफन जैसा लिबास और दोनों हाथ फिजा में फैले हुए वो आगे बढ़ रहे थे और अंदाजे से औरत ही मालूम होती थी। बादलों के एक टुकड़े ने चांद को आगोश में ले लिया और अचानक निगाहों से रूपोश हो गई। हवाएं एकदम तेज हो गई और कुत्ता जोर जोर से रोने लगा और छत पर क्यामत आ गई थी, जैसे भूतों में जंग शुरू हो गई हो। बाहर, किसी तरह बाहर निकलो। और कमाल की घुटी घुटी आवाज़ उभरी और हुमा और सुरैया दादी अम्मा को बाहर घसीटने लगीं और छत से कह के उमड़ पड़े थे। वो सब गिरते पड़ते बाहर आ गए और गाड़ी के सामने खड़े थे, लेकिन दफतनी कमाल ने गर्दन झटकी और परेशान लहजे में बोला, चाबी कहाँ है गाड़ी की? वो तो अबू के पास है। नासिर बोला, अब क्या करेंगे? खुले आसमान के नीचे रहना पड़ेगा। क्या मुसीबत है? और अबू अभी तक नहीं आए। लाही मेरे बच्चे की खैर, और कौन सी बुरी घड़ी थी वो। और दादी अम्मा ने रोते हुए कहा, अब हौसला रखें, गाड़ी की चाबी हमारे पास होती तो शायद इतनी मुश्किल ना होती। बाहर रुकना बेकार है और कोई हादसा हो जाएगा, मगर अंदर भी नहीं रहा जा सकता। कमाल ने कहा, मजबूरी है। आओ कमाल भाई, अंदर ही चलें। मैं नहीं जाऊंगी, खुदा के लिए मुझे यहीं छोड़ दो और मैं नहीं जाऊंगी। सुरैया ने ज़ोर से हुमा को खींच लिया। सुरैया, हौसला रखो और हम सब साथ हैं। कुछ होगा तो सबको होगा और हम खुद को हमसे अलग क्यों समझती हो? और मेरा ख्याल है कि कोई दूसरा कमरा तलाश करें और अब इस कमरे में नहीं जाते। कमाल बोला। और इस बार वो एक बार और कमरे में आ गए थे और ये कमरा पहले कमरे की निस्बत छोटा था, लेकिन दरवाज़ा उसमें भी नहीं था। और नासिर ने उन लोगों को तसल्ली देते हुए कहा, अब सब आराम से बैठे, अब मैं और कमाल भाई दरवाजे पर मौजूद रहेंगे। नहीं, ज़्यादा बहादुर बनने की कोशिश मत करो। आओ अंदर आ जाओ, अम्मी ने कहा। और फिर उनकी आवाज़ गले में ही घुट गई और किसी औरत के चीखने की आवाज़ सब ने सुनी। वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी और तेज़ हवाओं के शोर में उसके अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे। सब साकत हो गए और सबके चेहरे दहशत से सफ़ेद पड़ गए और थोड़ी देर के बाद आवाज़ बंद हो गई। जिन भूतों के गौल में सफ़र करते हैं तो तेज़ आंधियाँ चलती हैं
और ज़रूर उनका कोई काफ़िला आस पास है। दादी अम्मा पुर इसरार लहजे में बोली, खुदा खैर करे और ये काफ़िला खैरियत से गुजर जाए। मुझे तो ये रात ज़िंदगी की आखिरी रात मालूम होती है, और सुबह को जब अबू आएंगे तो उन्हें हम सब की मशक शुदा लाशें मिलेंगी, और फिर परसों के अखबारात में हमारी तस्वीर छपी होगी। कमाल बोला, और मेरी तस्वीर भी अखबार में आएगी भाईजान। और महमूद ने पुरमसरत आवाज़ में कहा, ज़्यादा बातें मत करो, और वो हमारी आवाज़ सुनकर इस वक्त इस तरह मतवज्जा हो सकते हैं। दादी अम्मा बोली और फिर खामोशी छा गई। नासिर किसी सोच में गुम था और उसका जहन लातादाद उलझनों में उलझ गया था। छत पर अब खामोशी तारी थी और दादी अम्मा घुटनों में सर दिए बैठी थी। और नासिर ने महमूद और हिम्मा से कहा, तुम लोग भूतों के बारे में क्या जानते हो? भूत बस वो भूत होते हैं और उनके हाथ नहीं होते, और वो भैंस खा जाते हैं, और अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम उनसे डरोगे? पता नहीं, तब आओ भूत तलाश करें। नासिर बोला और वो सब चौंक कर उसे देखने लगे। चल रहे हो मेरे साथ? दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा, फजूल बकवास कर रहे हो, कमाल ने कहा। बस अभी वापस आते हैं कमाल भाई, और इन लोगों की निगरानी करें, और ख़ास तौर से सुरैया बाजी की, नासिर ने कहा, और महमूद और सीमा को इशारा करके दरवाजे से बाहर निकल गया। अब तक तो खैरियत थी, अब कुछ ज़रूर हो जाएगा। इसे रोकिए अम्मी, ये बिल्कुल पागल है, कमाल बोला। लेकिन नासिर दरवाजे से दो निकल गया था। पहले हमें कोई हथियार तलाश करना चाहिए महमूद, ताकि अगर हमारा भूतों से मुकाबला हो जाए तो हम खाली हाथ ना हों। ये तो ठीक है, लेकिन हथियार? शहर में मैंने बहुत सी लकड़ियाँ पड़ी देखी हैं। नासिर बच्चों के साथ शहर में निकल आया, और खुश्क टहनियों के अंबार थे, और उनमें से 3 मजबूत लकड़ियाँ उठा ली गईं, और फिर वहाँ से आगे बढ़ गए। सीटियाँ बदस्तूर सुनाई दे रही थी, और नासिर एक जगह रुककर उन सीटियों की सीमत का अंदाज़ा लगाने लगा, और फिर वह महमूदा को सीमा को इशारा करके चल पड़ा। सीटियों की आवाज़ें उसी सीमत से आ रही थी, और उन ईंटों के एक ढेर पर चढ़कर वे कैसी जगह पहुंचे जहां गिरी हुई छत की कड़ियां पड़ी हुई थी। और नासिर गौर से उनका जायजा लेने लगा। टूटी हुई लकड़ियों की कड़ियों में से सुराख बने हुए थे, और लकड़ियों की ये कड़ियां बारिश के पानी से भीग गई थी, और तेज़ हवाएं उन सुराखों से अंदर दाखिल हुई तो सीटियों की सी आवाज़ें उभरती, और जब हवा का कोई ज़बरदस्त झोंका एक बार सुराख से गुजरने लगता तो लगता जैसे कोई कुत्ता रो रहा हो। और नासिर अच्छी तरह इन सुराखों का जायजा लेता रहा, और हवा अब बहुत आहिस्ता आहिस्ता हो गई थी। उसने गर्दन हिलाई और फिर जेब से रुमाल निकालकर उसके कई टुकड़े कर लिए, और ये टुकड़े उसने छोटे सुराखों में ठोंस दिए, और बड़े सुराख में उसने एक ईंट फंसा दी। आओ दोस्तों, अब छत के भूतों से निमट लें, नासिर बोला, और बच्चे उसके साथ चल पड़े। नासिर आगे था और वजीने तय करके ऊपर गए, और कमरे में अब रोशनी नहीं थी, और नासिर चंद लम्हा सोचता रहा, और फिर वह कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा टूटा हुआ था, और दरवाजे के सामने पहुंचा तो अंदर हलचल मच गई। महमूद और सीमा हल्क से हा हा की आवाज़ें निकालकर ज़मीन पर लकड़ियां मारने लगे, और बहुत से बंदर कमरे की रोशनी से निकल भागे। वो खूंखारे थे और तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहे थे, और फिर कमरा उनसे खाली हो गया, और नासिर की आंखें मुसर्रत से चमकने लगीं। उसने महमूद और सीमा को इशारा किया, और तीनों अंदर दाखिल हो गए, और फर्श पर बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई थीं। सड़े हुए फल, तरबूज के छिलके, और फुंसे हुए कपड़े, और टीन के डब्बे, और उन चीज़ों में से एक टूटा हुआ आईना भी पड़ा था। और नासिर उछल पड़ा, और यही मसला हल नहीं हो रहा था। गुड, वेरी गुड। और उस वक्त जब हम ऊपर आए थे, चांद निकल आया था, और उस रोशनदान से चांदनी इस शीशे पर पड़ रही थी। और क्या समझे भूत, आप हमारी तस्वीरें अखबार में छपेंगी ना? और मगर अभी आखिरी मरहला बाकी है दोस्तों, और ये ज़रा मुश्किल मरहला है, नासिर ने कहा, और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। अभी तक वापस नहीं आया, और बच्चों को भी साथ ले गया है, और ये लड़का बिल्कुल ही संकी है। अब क्या करूं, उसे देखने जाऊं? और कमाल परेशानी से बोला, पागल है बिल्कुल, बहादुरी का बेतुका मुजाहरा। देखो भैया, बच्चों को कुछ ना हो जाए। और दादी अम्मा बोली, और सुरैया तुम ज़रा मेरे साथ आ जाओ। सुरैया धक से रह गई, और ज़िंदगी भर साथ निभाने के वादे किए हैं, और ज़रा सी दूर तक चलने से हिचकिचा रही हो, कमाल ने सरगोशी के अंदाज में कहा। और उसी वक्त दरवाजे पर एक फटी फटी आवाज़ उभरी, अब तो चाय ज़रूर बना ली होगी। और कमाल उछल कर सुरैया से टकराया, और सवैया तवाज़न ना संभाल पाई, और अम्मी पर जान पर गिर पड़ी। दादी अम्मा दहशत से चीखने लगी, और फिर सब हल्क फाड़ फाड़ कर चीखने लगे। लेकिन नासिर का कहका उन चीखों पर भारी था, और महमूद और सीमा भी हंस रहे थे। तुम ये बकवास तुम कर रहे थे? इज्जत से जनाब, इज्जत और एहतराम से गुफ्तगू करें, और हम वक़्त के कोलंबस हैं। आप हजरात 3 ऐसे लोगों के सामने हैं जिन्होंने इंतहाई खतरनाक भूतों से एक पुरवकार माहदा किया है।
आराम से बैठ जाएं। और अब इस खंडर के तमाम भूत हमारे दोस्त हैं, क्यों दोस्त महमूद? जी सरकार। और बाहर से आवाज़ आई और कोई सामने आ गया और दादी अम्मा एक बार फिर दहशत से चीख पड़ी। ओह दादी अम्मा, इसके दोनों हाथ मौजूद हैं और ये भैंस और बच्चे खाने वाले धोबी नहीं, इनका नाम दोस्त मोहम्मद है और ये अपनी बीवी के साथ हमारी तरह यहाँ ठहरा है। ये दोनों भीख मांगते हैं और पैदल ही शहर जा रहे थे और बारिश की वजह से यहाँ रुक गए। बेचारा इसलिए आपके पास आया था कि शायद एक प्याली मिल जाए, और उसके चीखने चिल्लाने से खौफजदा होकर भाग गया और उसकी बीवी अंधी है। दादी अम्मा आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगी। और तुम पैदल शहर जा रहे थे? हाँ बीबी जी, अल्लाह इज्जत दे, जिंदगी बनाए रखे जी, हम ऐसे ही सफ़र करते हैं और गरीब लोग हैं जी, कुछ मिल जाए अल्लाह के नाम पर। और दोस्त मोहम्मद ने कारोबार शुरू कर दिया। कितने दिन में शहर पहुंच जाओगे? अम्मी जान ने पूछा। जितने दिन भी लग जाएं, कुछ अल्लाह के नाम पर। आप फिक्र ना करें दादी जान, ये आदतन भूल रहा है और वरना इससे वक्त कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह के नाम पर। और इसकी गुडरी में सब कुछ मौजूद है, फल फरोश, डबल रोटियां और ना जाने क्या क्या ला उबला। और अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं ले आऊं? नासर ने कहा और दोस्त मोहम्मद घबरा कर बाहर निकल भागा। और कमाल बेख्तियार हंस पड़ा। यार अब तो तुम्हें डांटते हुए भी शर्मिंदगी होगी। मगर वह दूसरी आवाज़ें, छत पर गड़बड़, कमरे में रोशनी। और कमाल ने कहा और नासर तमाम सूरत हाल बताने लगा और फिर बोला, कसूर हमारा नहीं था, बुजुर्गों का है जिन्होंने ताजमहल के बगैर हाथों वाले खवांचे फरोश और भैंस खा जाने वाले धोबी की कहानियां गढ़ रखी हैं। वरना इस दौर में इंसान से बड़ा भूत और कौन हो सकता है। और सुबह की रोशनी के साथ ही बाहर किसी गाड़ी के इंजन की आवाज़ सुनाई दी। यकीनन तोकीर साहब मिस्त्री को लेकर आ गए हैं और यह सारा खेल ही खत्म हो गया और सब ने लाहौल पड़ी और शैतान का पूरा मंसूबा फेल हो गया। शैतान के बुरे दिन थे और हर तरफ से मायूसी हो रही थी। आना ज़ुबैदा ने पांसा ही पलट दिया था और रजनी को उसका महबूब मिल गया और आना ज़ुबैदा ने उसे सितारा बनाकर रोशन कर दिया। साहल उसका महबूब, उसका मुजादी खुदा बन गया और ईमान अली ने उन्हें अपने ईमान की रोशनी दी। उधर रागनी भी ईमान की रोशनी से मुनव्वर हो गई और गुलजेब के इश्क ने उसे भी मुसलमान कर दिया। रागनी ने उन्हें अपनी बहनों के बारे में बताया तो हकीम अरशाद अली ने कहा, मैं एक जगह चिल्ला करूंगा और वह शैतान के सैर से आज़ाद हो जाएंगी और अल्लाह के कलाम के करिश्मों के सामने शैतान लाइन की क्या मजाल। और जो हकीम अरशाद अली का चिल्ला पूरा होता जा रहा था, रूपा रिमा राधा की कैफियत बदलती जा रही थी। और आखिर एक दिन तीनों ने तय किया कि यह शैतानी इमारत छोड़ दी जाए और शैतान के समंदर को नीस्तो नाबूद कर दिया जाए। तीनों कुदालें लेकर चल पड़ी और जब मंदिर पहुंची तो रागनी और रजनी को भी वहीं पाया। तमाम बहनें एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुई। ईमान अली और आना ज़ुबैदा, साहल और गुलजेब के अलावा हकीम अरशाद अली भी वहाँ मौजूद थे। और इतने अल्लाह वालों के सामने शैतान की भला क्या चलती। और सब ने उसका मंदिर मस्मार कर दिया और खैर और शर के इस मरहले में शैतान को बदतरीन शिकस्त हुई। तीनों लड़कियों ने भी ईमान कबूल कर लिया और शैतान के वहाँ से भागकर नई शिकारगाहों की तलाश में चल पड़ा। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।